लाइव। हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के एनालिसिस में। 16 मार्च 2023 शिफ्ट 1। तो अभी कुछ एग्जाम सेंटर्स पे बच्चे बाहर आना शुरू हो चुके हैं और आज हमारे साथ फिर हमारे तीन तीन जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो अलग अलग एग्जाम सेंटर पर हैं। वैभव सर, जयंत सर, देवेंद्र सर। और देवेंद्र सर किसी स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या बातचीत चल रही है वहां करंट पे। अफेयर्स। हाँ, करंट अफेयर जीके एमपी से रिलेटेड करंट अफेयर। कितना पोर्शन आया होगा करंट अफेयर्स का? ये 20 to 30% आया होगा, 25 से 30%। करंट मतलब अफेयर्स 25 सेक्शन में से 4 से 5 क्वेश्चन समझ ले सकते हैं। एमपी आया? हाँ, एमपी तो आया है। एमपी के तो ज्यादा देवेंद्र सर, एक चीज मतलब मान सबसे लीजिए, इंपॉर्टेंट पूछिए, कल और अगर आप आज के क्वेश्चन की पैटर्न में बात कोई करें, चेंज लग रहा है क्या उनको? आपने कल एनालिसिस देखा होगा हमारा, तो कल और आज के पैटर्न में कुछ बदलाव हैं। एक्चुअली मैंने देखा नहीं। तो आपने कल कुछ क्वेश्चन हाँ, मैंने बुक में से रीड करता हूँ। इनका क्या स्कोर है? साइंस कैसा रहा? साइंस तो एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड साइंस नहीं था, तो टफ लगा। इनका सर स्कोर इनका कितना स्कोर 102 रहा सर। रहा? 102 रहा, ठीक है। और कुछ याद है मैथ्स के कितने क्वेश्चंस आए, रीजनिंग के कितने, सेक्शन वाइज कितने कितने क्वेश्चंस आए आज? जी, मैथ टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क। हाँ, आए हैं, टाइम एंड वर्क से भी आए हैं, रेशो से भी आया है, मैंने आपको बताया, एज से भी आए हैं, फिर स्ट्रीम बोर्ड से भी आए हैं क्वेश्चन। मतलब ओवरऑल मैथ में सभी उन्होंने कवर कर, ठीक है। सभी पॉइंट कवर कर रहे हैं उन्होंने। जी सर, आप बता पाएंगे कि रीजनिंग में क्या क्या सेक्शन पर? रीजनिंग में, एक मिनट, रीजनिंग में आए हैं। ब्लड रिलेशन, कुछ चैप्टर्स के नाम आप बता दीजिए उनको। रीजनिंग में एक्चुअली सर बता नहीं, मतलब डिफाइन ओके नहीं ओके, कर पा रहा हूँ। चलिए जीके का बता दीजिए। जीके में क्या क्या पोर्शन बताया था? एमपी जी के जीके में कितने तो सवाल एमपी आए से हैं, कुछ याद ओवरऑल हो सब उनको? पूछा हुआ। करंट अफेयर्स में भी अभी ये रिसेंटली 2023 का पूछा है उन्होंने, लास्ट ईयर के जो हुए थे, और फिर एमपी से रिलेटेड जितने भी थे वो सब पूछा है करंट। तो हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन, हिस्ट्री या कॉन्स्टिट्यूशन? हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन से आए हैं क्वेश्चन, बट हिस्ट्री से एक या दो ही है, ज्यादा नहीं है, नंबर ऑफ जी क्वेश्चन सर। ज्यादा नहीं है हिस्ट्री से, ज्यादा। ओवरऑल कहे तो कैसा रहा पेपर? ओवरऑल अकॉर्डिंग टू मैं एवरेज था। ठीक है। सर सेकेंड डे के फर्स्ट शिफ्ट की बात करें हाँ हाँ। तो पेपर जैसा हमने स्टूडेंट से बात करें अभी, तो कल जैसा ही है पैटर्न, डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है। और मैथ्स में उन्होंने अरिथमेटिक का ही बताया है कि टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, पाई चार्ट, ये ठीक है, क्वेश्चंस मतलब थे। ओवरऑल और कह आज सकते हैं करंट कि पूछा कल है सर। कल का जो पैटर्न था वही पैटर्न आज का भी है, ऐसा कोई विशेष बदलाव कुछ अभी तक नहीं है। और देखिए देवेंद्र सर, और कोई स्टूडेंट से आप अगर बातचीत कर सकें, तब तक हम दूसरे सेंटर पे देखते हैं अगर कहीं और पे कोई स्टूडेंट कनेक्ट हुआ हो। अच्छा, अभी हमारे ओके जो सर। दो और सेंटर्स है वहां पे अभी स्टूडेंट्स नहीं निकले हैं। ठीक है, तब तक मैं YouTube पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें बता देता हूं। कल के हमने सारे क्वेश्चंस टेलीग्राम पे शेयर कर दिए थे, आपने शायद देख लिया होगा। और आज हम और दोनों शिफ्ट का एनालिसिस कराने वाले हैं, और आज से कुछ सब्जेक्ट की आपको सब्जेक्ट वाइज क्लासेस भी मिल जाएगी। जैसे कल मैथ्स की क्लास मैंने ले ली थी रात को 9 से 10, और आज भी मैं क्लास लूंगा, टाइम आपको शाम तक बता देंगे। रीजनिंग की भी क्लास लगेगी, और भी जिन टीचर्स का पॉसिबल होगा, तो सब्जेक्ट वाइज आज से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। और उसमें हम आपको वो सारे क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कल और आज की सारी शिफ्ट में सवाल आएंगे। तो YouTube पे आप जुड़े रहिएगा, आज एनालिसिस और करेंगे, और कल से हम इतना टाइम नहीं लेंगे, ना हम चाहेंगे कि आपका डेली एक एक दो दो घंटे या चार चार घंटे एनालिसिस में वेस्ट हो। सीधा जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपको हम सॉल्व कराने वाले हैं कल से। और जितने क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे उनकी PDF आपको टेलीग्राम पे शेयर भी कर दी जाएगी। कल की शेयर हो चुकी थी, आप उसको डाउनलोड कर लेना, आज की भी शेयर हो जाएगी। और डेली मैथ्स के और बाकी सारे विषयों के आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व करा दिए जाएंगे यूट्यूब पर। तो आप सभी जगह पे जुड़े रहिएगा, ठीक है। और इस बीच में मैं आपको यह बता दूं कि मैनेजमेंट के जैसे हम कुछ देख लेते हैं, कुछ स्क्रीनशॉट, जब तक हम बाकी स्टूडेंट से आपको बता रहे हैं। कल की शिफ्ट के बाद एक स्टूडेंट ने हमें एक स्क्रीनशॉट भेजा, उनका नंबर हमने हाइड कर दिया है, और इन्होंने विथ प्रूफ हमें बताया है कि सेम क्वेश्चन जो है हमारी, आपने देखा होगा ये मैनेजमेंट की अपनी जो बुक है, जो ई बुक के फॉर्मेट में एप्लीकेशन पर भी उपलब्ध है और प्रिंटेड फॉर्मेट में भी उपलब्ध है।
तो इससे सेम क्वेश्चन आए हैं, यहां लिखा हुआ भी है कि सेम क्वेश्चन आया था सर सुबह की शिफ्ट में, और ये 2 सवाल हैं जो आपको यहां पे क्लियर दिखाई नहीं दे रहे होंगे। फिर हमने इनको अपनी बुक से निकाला, और ये जो 2 सवाल आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये दोनों क्वेश्चन कल की शिफ्ट में रियल क्वेश्चन ही आए हुए थे, एज इट इज, नो चेंज। क्योंकि जो क्वेश्चंस है मैनेजमेंट में, क्वेश्चंस ऑलरेडी काफी कम होते हैं, ऐसे नहीं कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो उसी में से सारी चीजें पूछनी होती है। तो इसलिए जो बुक आपके पास उपलब्ध है, निशुल्क है, उसको आप जरूर पढ़ के जाइए, जितने ऑब्जेक्टिव्स हैं वो जरूर आप सॉल्व करिए, और साथ ही साथ अगर पॉसिबल है प्रिंटेड लेना है तो आप वो भी ले सकते हैं, है ना। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो इस किताब से एज इट इज आए थे, और ये क्वेश्चन भी सर आया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन सर ने कुछ दिन पहले क्लास ली होगी, और बहुत सारे हजारों की संख्या में सभी टीचर्स ने क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए। तो ये एक क्वेश्चन है जो कल की शिफ्ट में आया था, ये कल की शिफ्ट में एज इट इज ये क्वेश्चन भी आया था। मतलब YouTube पे जो आपकी क्लासेस हुई हैं, आप अगर उन्हीं को फास्ट एक बार देख लेते हो तो काफी सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको मिलेंगे। और ये भी हम नहीं बोलते कि एज इट इज मिल जाएंगे, लेकिन उन्हीं के आसपास क्वेश्चंस होंगे। मैथ्स रीजनिंग में आप देखेंगे संख्याएं बदल के क्वेश्चंस आए हैं, तो चीजें उसी के आसपास रहेगी। और आज का भी हम बोल सकते हैं कि आज भी जिनका पेपर है वो सेफ है, कोई ऐसे पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं है अभी तक जितना हमें पता चला है। लेकिन अभी हम और स्टूडेंट से बात करने वाले हैं, तो एक बार देखते हैं कि अभी सेंटर्स पे बच्चे निकले हैं क्या। जयंत सर, वैभव सर, आपके सेंटर्स पे बच्चे आ रहे हैं क्या बाहर? नहीं सर, अभी तो नहीं। देवेंद्र सर, आपके आसपास कोई और स्टूडेंट हैं जो वहां पे खड़े हुए हैं? तब तक आप ये भी कर सकते हैं कि जिनका अगली शिफ्ट में एग्जाम है, अगर उनसे थोड़ी बहुत आप बातचीत करना चाहें, उनसे पूछ सकते हैं कहां से आए हैं, घबराहट का लेवल क्या है, कैसा वो महसूस कर रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं। अगर आपके आसपास कोई ऐसे स्टूडेंट हो तो उनसे भी बातचीत कर सकते हैं, जब तक जो बाहर बच्चे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आपके आसपास स्टूडेंट तो काफी सारे दिखाई दे रहे हैं। देवेंद्र सर, आपके सेंटर से अभी और बच्चे अभी निकले नहीं हैं या कम बच्चे हैं वहां पर? देवेंद्र सर, आवाज आ रही है आपको? देवेंद्र सर आवाज आ रही है? एक बार वहां पे कनेक्ट करिए, वॉइस का शायद इश्यू हो सकता है। ठीक है। जयंत सर और वैभव सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आवाज आ रही है आप। ठीक है। वैभव आवाज आ रही होगी ना? आवाज आ रही है? जी जी सर, के कॉलेज सेंटर से आवाज आ रही है? हाँ, देवेंद्र सर, आपको आवाज आ रही है? जी जी आ रही है सर, कनेक्टेड। ठीक है, ठीक है। अभी और स्टूडेंट बच्चे आए आना सर, बाकी है आपके सेंटर से? देवेंद्र सर। जी 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 ठीक है। आपका नाम? सर स्कोर पेपर में आपने स्कोर कितना करा? 190 है। 190 190। जी जी। 190? क्या पोर्शन था, कैसा? पोर्शन में देखा जाए तो मैथ्स से थोड़ा लेंथी आ रहा है। मैथ्स और क्वेश्चन है इजी लेकिन लेंथी है। पर सर एक बार स्कोर कंफर्म करिए, 190 या 119? साइंस से थोड़ा टफ है एग्जाम। 119 ना? हाँ, 119 सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैथ्स में ओके। क्या? मैथ्स में तो सर जैसे कि अपने टाइम एंड वर्क और ट्रेन एंड पाई एंड चार्ट, इनसे ज्यादा मैथ्स में कोई ऐसा चैप्टर कंप्यूटर सर कैसा बता रहा? सके जिससे एक ही चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आए हो कल की तरह? कुछ ऐसा था कोई मैथ्स चैप्टर जहां ज्यादातर क्वेश्चन उसी से, जैसे टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क? जैसे कि जो अपने व्रत वाले हैं ना, वो वाले क्वेश्चन अभी इस वाले शिफ्ट में डाल दिए हैं। व्रत चाप वाले ये थोड़े टफ होते। ठीक है। जीके में क्या पोर्शन ज्यादा आया? जीके में करंट के क्वेश्चन थे, एमपी के 3 क्वेश्चन थे बस। क्या और रेशो रहा होगा इनके करंट हॉल में सर का? हाईएस्ट मार्क्स इनको पता है क्या, किसके गए हैं, कितने गए हैं? आपको कुछ आइडिया है कि किसके ज्यादातर मार्क्स किसके हैं? मेरे जो रूम में था हाईएस्ट मेरे ही 119?
संडे संडे किसी के 100, 105, 109 इसके ऐसे ही आते हैं। जैसे कल का स्कोर देखा था तो वो ही 120 के आसपास ही गया था। मैनेजमेंट टफ रहा आज? इजी था, मैनेजमेंट इतना टफ नहीं। कौन सा पोर्शन अपन आठों में से लेंगे जो सबसे ज्यादा टफ लगा आपको? सर मैथ्स से क्या लेंदी आ रहा है, जैसे पॉइंट में पूछती है, चाप पूछती है, जो अभी आते नहीं, इसलिए वो लेंदी वो टफ हो सकता है। जीएस में सर Time करंट अफेयर्स consuming का ज्यादा पूछिए, है। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आज आए हैं क्या? आज सर आपको कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अगर याद? सर अभी तो सर फिजिक्स बाहर या आए हैं क्या करंट अफेयर्स के 3 क्वेश्चंस से आए 4 हैं क्या? क्वेश्चन बोले सर करंट अफेयर। अच्छा, और एमपी एमपी के के भी 3 से 4। सर 3 से 4 क्वेश्चन इसके अलावा सर हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी। और हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन थे, जियोग्राफी से 1 क्वेश्चन था, एंड उसके बाद साइंस टेक के तो थे, बायो से आ गए थे। हिंदी सर हिंदी कैसा रहा? हिंदी भी इतनी ज्यादा दिक्कत। क्या संधि समास क्या ज्यादा पूछा? संधि समास एंड वो तत्पुरुष ज्यादा आ रहा है। तत्पुरुष जो कारक पूछते हैं ना, कारक 3 क्वेश्चन कारक। सर रचनाएं पूछी आज? हाँ सर, रचनाएं 1 क्वेश्चन था, रचनाएं का 1 क्वेश्चन था उसमें। कंप्यूटर भी। थोड़ा सा इसके माइक के बारे में बताओ। चले, थैंक यू सो मच। ठीक है सर। और आज करंट के 3 से 4 क्वेश्चन बोल रहे हैं। इनसे पहले जिन मैम से बात करी थी उन्होंने भी 3 से 4 क्वेश्चन। ओके, तो सर आज एमपी का पोर्शन जो है जो है 3 से 4 क्वेश्चन हाँ। एमपी, 3 से 4 क्वेश्चन करंट जी के पोर्शन में। ओके, साइंस इनको ज्यादा बना नहीं, तो साइंस उन्होंने बताया नहीं। मैथ्स इनको टफ लगा कि मैथ्स में सर्कल के क्वेश्चन ज्यादा है। ओके, ओके, और ठीक कोई है आता है सर। सर? और मैथ आप पे देखिए ओपन। अगर कोई स्टूडेंट से बातचीत हो सकती है। दूसरे सेंटर की जी। क्या स्थिति अभी? जयंत सर, वैभव सर, अभी भी आपके स्टूडेंट सर अभी भी हम इंतजार में ही है स्टूडेंट के। सर अभी भी स्टूडेंट्स नहीं आए सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। काफी लेट हो रहा है मतलब वहां पे। ठीक है, तब तक आप किसी सब्जेक्ट का कुछ बता सकते हो। और कुछ इसमें है क्या आज का बताने का? या कल का सेकंड शिफ्ट में आप लोगों ने वही देखे हो जो कल सेकंड शिफ्ट शाम को आए हो, आप बताना चाहें? हाँ जी, कल मैं थोड़ा सा मैथ्स का डिस्कशन करना चाहूंगा सर। हाँ हाँ। सर कल सेकेंड शिफ्ट में जो स्टूडेंट से हमारी बातचीत हुई थी, तो सर 3 प्रकार के जो है डीआई कल पूछी गई। अच्छा, मतलब उसमें एक ग्राफ वाली डीआई है, एक ठीक है। टेबुलर डीआई है, और सभी से एक एक क्वेश्चन। जैसे कि बैंक पीओ में जो डीआई आती है, जो मल्टीपल डाटा दिया हुआ होता है, उसके अंदर सम भी था और जी, उसके जी। अंदर रेशो भी था। ओके, मतलब वो वाली डीआई सर्कल पूछी गई थी। इसके बाद में औसत मतलब एवरेज एज से क्वेश्चन पूछा गया था। एवरेज एज से मिक्स क्वेश्चन आया हुआ था, मतलब जो एक एसएससी लेवल का क्वेश्चन था। और इसके बाद में मेंसुरेशन से 3 से 4 क्वेश्चन करीब आए थे कि आयत की लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि हो जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। इसके बाद में जो था आपका घन से रिलेटेड क्वेश्चन था, एक घनाभ की कोर वाला क्वेश्चन था। और इसके बाद यदि बात करें सर, तो इसमें एक गोले का क्वेश्चन था कि गोले की रेडियस में जो चेंजेस हो रहे हैं तो कितने प्रतिशत से, उसमें कुछ प्रतिशत से चेंजेस किया था। इसमें बताना था कि उसमें उसकी आयतन में कितने प्रतिशत चेंज हुआ था। और इसके बाद सर टाइम एंड वर्क से कवर 5 से 6 करीब क्वेश्चन थे। ठीक है। इसमें सिंपल क्वेश्चन था कि ए इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में करता है, तो ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे। इसके 2 क्वेश्चन करीब थे। और इसके बाद में जैसे कि एफिशिएंसी से रिलेटेड कम से कम सर 2 से 3 क्वेश्चन थे कि एबीसी की एफिशिएंसी दी हुई है, और इसके बाद में ए इतने दिन में काम करता है तो बी और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे, ऐसे क्वेश्चन। और काम को छोड़कर जाने वाले जो क्वेश्चन होते हैं सर, वो वाले क्वेश्चन कल पूछे गए थे। ओके, 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 ठीक है। तो स्टूडेंट्स के लिए एक ये नया पॉइंट है कि कल शाम वाली शिफ्ट में डीआई के क्वेश्चंस आए थे, और मेरे ख्याल से वो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं होंगे, लेकिन डीआई का जो पैटर्न जनरली व्यापम फॉलो करता है, आसान, उनको थोड़ा सा बैंक लेवल का उन्होंने दिया होगा। बैंक जी क्या मतलब ठीक है। क्या पोर्शन? सर माध्यमाधिका बहुलक को भी अभी फॉलो किया जा रहा ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। सांख्यिकी के क्वेश्चंस तो आ ही रहे हैं। है। हाँ, एक दो क्वेश्चन सर बने हुए हैं सर। ठीक है, ठीक है, कैसा क्या पेपर? ओके। मैम, आप कुछ बता रहे हैं साइंस में? सर हमारे साथ एक स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। अच्छा, एक मिनट, एक स्टूडेंट जुड़ गए हैं। हाँ देवेंद्र सर। सर नाम बताइए। रवि डोडवा। रवि जी, कैसा रहा पेपर आज का? थोड़ा टफ था। आपका स्कोर? इसको 18 का स्कोर रहा। ओके, सर कैसा क्या पोर्शन सारे, जैसे जीके या मैथ या रीजनिंग?
ये जनरल था सर। मैथ्स में क्या क्या पोर्शन आया जैसे टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, टेंस का भी आया, परसेंटेज भी आया, सारा आया। कंप्यूटर मैनेजमेंट Management का टफ लगा ज्यादा? मैथ सर बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है इनको, और कोई स्टूडेंट जिसका थोड़ा ठीक ठाक स्कोर आया उनसे चलिए पूछिए। चलिए हाँ। जी सर, कैसा रहा पेपर? पेपर कैसा रहा? बात करेंगे अरे एक तो स्टूडेंट चले जाते हैं एकदम से। मैम के बाद चलते हैं, थोड़ा सा इस सर के पास चलते हैं। आइएगा आइएगा इधर। सर हम बहुत आगे लग गए आज, और तो जिनके कम नंबर आते हैं, थोड़ा हाँ। बात नहीं कंपेयर कर पाते कि क्या बोले। सर आप स्कोर ना सबसे लास्ट में पूछिएगा अब। हाँ उनको ओके ये भी सर। चिंता होती ना कि हमारे दोस्त भाई बहन घर वाले देख रहे मैम कैसा रहा होंगे। पेपर? ये बताएगा। पेपर कैसा रहा आपका? फर्स्ट टाइम रहा। अच्छा मैम 2 मिनट, कैसा रहा पेपर आपका? जो 2 मेन सेंटर्स है वहां पे अभी तक एग्जाम नहीं छूटा है। हाँ मैम आप कंटिन्यू कर सकते हैं तब तक। हाँ सर, मैं यही बोल रही थी कि कल भी जैसे कि हम लोगों ने शाम के शिफ्ट का एनालिसिस किया, और कल एक और चीज़ अपनी ये देखी थी कि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। हाँ। जैसे आज भी लेट छोड़ रहे हैं, कल भी शाम के समय भी कई स्टूडेंट्स की किसी की बस थी, किसी की ट्रेन थी, तो रश में उन्होंने भेजे भी नहीं कई सारे क्वेश्चन। तो साइंस के भी ऐसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं मिले हैं, ठीक पर है। हाँ जितने भी क्वेश्चंस 3 4 5 जैसे भी अपने को मिले थे, उससे एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सामान्य विज्ञान सामान्य ही आ रहा है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कुछ क्वेश्चन उन्होंने डाले होंगे। जैसे अगर सर बात करें केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी की, तो केमिस्ट्री में से जो नॉर्मल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस होते हैं 10th स्टैंडर्ड वाले, वो ही आ रहे हैं। तो जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर जिनका आगे पेपर है, उनसे मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि आप चाहे तो 10th क्लास का NCERT फॉलो कर सकते हैं। 9th और 10th का जो NCERT है ना, वो बुक के जो आपको टॉपिक दिखाई देते हैं साइंस के, उसको एक बार पढ़ के जाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों से बात करने पर भी ये समझ में आ रहा है कि NCERT बेस्ड क्वेश्चन अपने को देखने को मिल रहे हैं। तो NCERT के जो टॉपिक्स हैं आप उसको देख सकते हो एक बार। और जैसे कहीं ना कहीं कुछ रिएक्शन से क्वेश्चन आ रहे थे, जैसे बुझा हुआ चूने की रिएक्शन एक आई थी, एक विस्थापन अभिक्रिया से आई थी। तो ये अगर देखा जाए तो कक्षा 10वीं के ऊपर का लेवल नहीं आ रहा है सर। तो मतलब 9th और 10th ये 2 ऐसी जो है आपकी इस क्लासेस होंगी जिसमें से अगर आप टॉपिक करते हैं तो वो अच्छे से हो सकता है। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताना चाहूँगी यहाँ पर कि जिसको आप पढ़ के जाओ, जिसका आगे पेपर है 1-2 दिन में। तो कुछ मैं टॉपिक्स आप लोगों को बता देती हूँ जिसमें से आने की संभावना है मेरे अकॉर्डिंगली। देखिए जैसे कि दोनों भी शिफ्ट में एक क्वेश्चन कॉमन दिख रहा था अपने को, विटामिन्स, तो वो अभी भी अपने को देखने को मिल सकते हैं। कहीं ना कहीं ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हमेशा ही बना रहता है। अब इसके हो सकता है कि ये पूछा जाए कि कौन सा विटामिन वाटर में डिजॉल्व होता है, कौन सा फेट में डिजॉल्व होता है, किसकी डिस्कवरी किसने करी है वगैरह इस टाइप के, किसकी डिफिशियंसी से क्या डिजीज होती है इस टाइप के, या इनके साइंटिफिक नेम पूछ लिए जाए। इसके अलावा अगर देखा जाए डिजीज चैप्टर, रोग एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से दोनों बार में क्वेश्चन पूछे गए थे। अच्छा, मॉर्निंग वाली शिफ्ट में भी श्वास संबंधित बीमारी आई थी और शाम वाली शिफ्ट में भी श्वास संबंधित बीमारी आई थी। तो मैं भी अस्थमा और इस टाइप के रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड डिजीज आई है। कांस्टेबल में भी अगर सर देखा जाए तो MP पुलिस कांस्टेबल में वाटर बोर्न डिजीज बहुत बार पूछी गई थी, गंदे पानी से या जल प्रदूषण से होने वाली बीमारियां। तो कल कहीं ना कहीं शाम वाली शिफ्ट में एक नई चीज़ आ गई कि प्रदूषण से क्वेश्चन आ रहे हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण। तो कहीं ना कहीं आगे भी अपने को ये संभावना लगती है कि पॉल्यूटेड वाटर से अपने को क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल जाए। जैसे गंदे पानी से हेजा है, आपका पीलिया है, पेचिश है, जॉन्डिस वगैरह, ये सब डिजीज आपको देखने को मिल सकती है। तो डिजीज से ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। पहले मैं बायो का बता दे रही हूँ। इसके अलावा यदि आप देखा जाए सिस्टम से ऐसे बहुत ज़्यादा तो नहीं आ रहे, पर हाँ मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट दोनों में भी नर्वस सिस्टम से एक क्वेश्चन देखने को मिला था, एक ब्लड ग्रुप से देखने को मिला था। तो मेन तो ये 2 टॉपिक तो करके जाना अभी, जिसका मतलब आफ्टरनून वाली शिफ्ट में पेपर है। इसके अलावा केमिस्ट्री में अगर देखा जाए तो अम्ल, क्षार, लवण, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अभी बना हुआ है वो सॉल्ट ही है।
लवण से डेफिनेटली आपको 1 से 2 क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे। सॉल्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें आपको सारे सूत्र याद करके जाने होंगे। कास्टिक सोडा हो या आप बात करें खाने का सोडा हो या ब्लीचिंग पाउडर हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो, इस टाइप के जो फैक्चुअल चीज़ें जो होती है साइंस की, वो आपको पढ़ करके जाना रहेगा। इसके अलावा देखा जाए तो मेटल नॉन मेटल ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। तो मैं अभी जस्ट आपको 2 टॉपिक्स बता रही हूँ यहाँ पर कि धातु अधातु, ये 2 टॉपिक केमिस्ट्री के, 2 टॉपिक बायोलॉजी के और फिजिक्स के भी 2 टॉपिक मैं बता देती हूँ। एक तो हो गया प्रकाश, क्योंकि कहीं ना कहीं लाइट से मॉर्निंग वाली शिफ्ट में जो है न्यूमेरिकल देखने को मिला था, तो हो सकता है प्रकाश, क्योंकि ये टॉपिक ही काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। ऑप्टिक्स की अगर बात करें तो ऑप्टिक्स में अपने आप में एक सब्जेक्ट जितना बड़ा हो जाता है ये। प्रकाश की सारी घटनाएं, मतलब लाइट के जितने भी फिनोमिनॉन हैं, अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, वर्ण विक्षेपण लगा लो, या अपन बात करें इसी के अंतर्गत दर्पण आ जाते हैं, मिरर आ जाते हैं, टाइप्स ऑफ मिरर आ जाते हैं, मिरर फॉर्मूलाज आ जाते हैं, लेंस भी इसी में आ जाता है, लेंस के फॉर्मूला आ जाते हैं, उसके इमेजेस आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये टॉपिक बहुत बड़ा है, लाइट या ऑप्टिक्स अपन बोल सकते हैं इसको। तो प्रकाश चैप्टर करके ही जाना है, क्योंकि इतना बड़ा चैप्टर है कि इसमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और ये है भी कक्षा 10वीं का टॉपिक। तो आप प्रकाश पढ़ के जा सकते हैं। और एक तो तापमान, टेम्परेचर, जैसे मॉर्निंग वाली शिफ्ट में बॉडी का टेम्परेचर पूछा था, वैसे ही कहीं ना कहीं किसी ने कहा उष्मा से रिलेटेड शाम वाली शिफ्ट में पेपर आया था। तो उष्मा एवं ताप, ये दोनों टॉपिक आपको देखने को मिल सकते हैं। कई स्टूडेंट को है ना न्यूमेरिकल समझ में भी नहीं आती है, न्यूमेरिकल पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है। जैसे अगर आपसे पूछा, एक क्वेश्चन दे दिया कि 25 डिग्री सेल्सियस को आप केल्विन में कन्वर्ट करिए, तो अब ये इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको भी न्यूमेरिकल मान लिया जाता है, जबकि करना कुछ नहीं होता है, +273 करना होता है। तो ऐसे नॉर्मल टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको वहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो जिसका अपकमिंग आज की शिफ्ट में पेपर है, इतने तो टॉपिक्स आप लोग देख करके जा सकते हैं। जी सर। नमस्कार दोस्तों, हिंदी में कोई नया पैटर्न तो अभी देखने को नहीं मिला, लेकिन देवेंद्र सर ने एक सेंटर पे पूछा था तो एक बच्चे ने कहा था कि रचनाएं पूछी जा रही है आपकी परीक्षा में, तो आप देख सकते हैं रचनाओं के बारे में, लेकिन हम कंफर्म नहीं कह सकते। और मैं यहाँ पर बहुत सारे कमेंट्स देख रहा हूँ, आप लोग लगातार ये बोल रहे हैं कि सर टाइम वेस्ट मत कीजिए। हम आपकी समय की कदर को समझते हैं, लेकिन आपको जानना भी तो है। और आप कह रहे हैं कि अच्छे अच्छे बच्चे पकड़िए, तो हम कोई डिटेक्टर नहीं है जो बच्चे को देख लें और देखते से हम ये बोल दें कि इसके नंबर अच्छे आए होंगे। हमारी कोशिश है और सारे फैकल्टीज़ आपके लिए बहुत प्रयत्न कर रहे हैं। अब हमें थोड़ी ना पता कि किसके कितने नंबर हैं, ठीक है। हमारे पास भी समय का बहुत अभाव है, हम आपका समय खराब नहीं करना चाहते, लेकिन जैसे ही सेंटर से आएंगे हम आपको जानकारी पूरी सटीक देने का कोशिश करेंगे, ठीक है। और बाकी हिंदी में ऐसा कुछ नया अभी तक तो देखने को नहीं मिला है। आज कल शाम का भी यही पैटर्न रहा है और अभी सुबह भी वही उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास से प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं। हो सकता है शाम को बदले, बट मुझे नहीं लगता कि पैटर्न बदलेगा। सर आपको क्या लगता है? नहीं सर, आज की उम्मीद नहीं है मुझे। हाँ, तो एक चीज ये भी देखने को मिली है कि सेम ही रहना है। विनर्स के प्लेटफॉर्म पे ऐसा जैसे मीडिया जैसा कर रहे हैं, तो मीडिया वाली बात नहीं है, लेकिन हम तब तक आपके लिए जानकारी जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं बोलता हूँ कि कर भी रहे हैं तो क्या बुरा है। हाँ, कुछ नया है तो भी कोई नहीं सर, उन्हें ऐसा लगता है कि उनका समय जो है वो खराब हो रहा है। लेकिन एक बात बताइए कि आपको वैसे भी इंतजार करना ही पड़ेगा, और अगर आप सुन रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ नया नया लगातार मिलता ही जा रहा है। हम भी नहीं चाहते कि आपका समय व्यर्थ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। सर एक और चीज़ बच्चों के मन में अब ये आ रहा है कि साइंस में मैम वेटेज किस चीज़ का है। अब साइंस अगर देखा जाए 25 नंबर का अपन मैक्सिमम ले करके चल रहे हैं, 20 से 25 के बीच का साइंस आएगा, राइट। अब इसमें से बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री किसी के वेटेज की कोई बात नहीं की जा सकती। यहाँ पर होगा ऐसा कि मॉर्निंग शिफ्ट में बायो से ही क्वेश्चन ज़्यादा आ जाए, केमिस्ट्री कम पूछे, फिजिक्स पूछे ही ना। ये भी हो सकता है कि शाम के शिफ्ट में फिजिक्स से फिजिक्स आ जाए, बायो ही ना पूछे, केमिस्ट्री ज़्यादा पूछे। तो देखिए पढ़ना सब है। व्यापम के किसी भी एग्जाम को लेकर के अपन अब ये एजम्पशंस नहीं लगा सकते कि किस वाले पोर्शन से ज़्यादा आएगा। वी नेवर नो, हमें नहीं पता है कि कहाँ से क्या आएगा। पढ़ना पूरा रहेगा, बस हाँ किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं उस पर हम थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन अब हम कल से या शाम से जैसे भी पॉसिबल होगा वो आपको क्वेश्चंस करवाएंगे। जैसे अब साइंस में एक नई चीज़ अपने को पता चल गई कि पर्यावरण के क्वेश्चन भी डाले जा रहे हैं। पर्यावरण में प्रदूषण हो गया, या मे भी हो सकता है खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल। जैसे एक उपभोक्ता वाला एक प्रश्न था कि निम्न में से कौन स्वपोषी है और कौन सा उपभोक्ता है, इस टाइप से। तो कहीं ना कहीं ये पर्यावरण और इकोसिस्टम वाले क्वेश्चन हैं। तो विनर्स जैसे आप लोगों के लिए हमेशा ही स्टैंड करता है
पहले कि आपको ज़्यादा अच्छे से तैयारी करवाई जाए, तो कहीं ना कहीं मैं इस टाइप के सारे क्वेश्चंस निकाल के जल्दी ही आपको पर्यावरण के क्वेश्चंस करवा दूंगी। तो इससे आप लोगों को ये चीज़ की सहूलियत मिल जाएगी कि आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कहाँ से क्या आ रहा है, हम आपके लिए ढूंढ देंगे, हम आपके लिए करवा देंगे, बस कर लो आप, इतना ही कह सकते हैं। और ये तो मैम कंफर्म है, और ये आप हमेशा ध्यान रखें कि इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं होता है, ये पैटर्न हर समय बदलते रहेंगे, टॉपिक्स चेंज होते रहेंगे, जो सब कुछ पढ़ेगा वही सिलेक्ट होगा, ये आप हमेशा ध्यान रखना। आप सोचेंगे कि बस आईएमपी कुछ मिल जाए उसको पढ़ के चले जाएं, कुछ नहीं होना है उससे आप केवल भीड़ बढ़ाओगे, और जो एवरेज लोग हैं उन्हीं के आसपास आप रहेंगे, सब कुछ पढ़ के जाएंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, ये एकदम परम सत्य है ना। और जितना मजा आपको आ रहा है उतना ही मजा हम आपके कमेंट्स पढ़ के गुदगुदा हम भी रहे, ऐसे खतरनाक कमेंट आप करते हैं कि हम अपनी हंसी को नहीं रोक पा रहे हैं, एक से एक धुरंधर आते हैं। और अभी भी आप देखिए कि हमारे वैभव सर, जयंत सर, ये अभी भी खड़े हुए हैं सेंटर पर, और वहां पे कई बार क्या होता है कि टेक्निकल इश्यू भी होता है, कई बार एग्जाम ही आधा घंटा लेट चालू होता है, तो अगर एग्जाम आधा घंटा लेट चालू हुआ है, फिर जाते समय वापस से बायोमेट्रिक्स और सारी चीजें, तो उस कारण भी कई बार समय लग जाता है। ठीक है, मैथ्स में जरूर कुछ सेंटर से मेरे पास क्वेश्चंस आए हैं, तो मैथ्स का मैं जरूर लिख देता हूं, अभी और डेटा आना बचा है, लेकिन आज मैथ्स के जो क्वेश्चंस आए हैं वो किन चैप्टर्स के आए हैं वो मैं आपको बता देता हूं। मैथ्स लिखना है, ठीक है। देखिए, मैथ्स में अभी तक की जो इंफॉर्मेशन मिली है उसमें जो क्वेश्चंस आए हैं वो आपको मैं बता रहा हूं, उसको समझ लेना आप लोग। हाँ, सबसे पहला कि अभी जो मैथ्स का रिपोर्ट आया है वो ये कि इजी क्वेश्चंस थे, कोई ज्यादा ऐसा नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बताया जा रहा है कि 3-4 सवाल आज सिंपल इंटरेस्ट के आए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के 2-3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है, और ये तो आखिरी तक चलेंगे। सिंप्लीफिकेशन यानी सिंपल बोर्ड मास आप लगाइए, 2 से 3 क्वेश्चंस बोर्ड मास सिंप्लीफिकेशन बेस्ड आए हैं, एज यानी आयु के क्वेश्चंस आए हैं, और रेशो के क्वेश्चंस आए हैं। इतना भी एक स्टूडेंट ने भेजा है कि सर इन चैप्टर से आज क्वेश्चंस देखने को मिले, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी चीज क्या है कि मैथ्स जो है आपका आज भी इजी आया है। ठीक है जी, हाँ, ओके। कमेंट आप लोग के वाकई बड़े खतरनाक हैं। ठीक है सतीश सर, बच्चे आपसे और कुछ सुनना चाह रहे हैं, मतलब कुछ और आप हिंदी के बारे में बता सकें। देखिए, ज़्यादातर मैं कमेंट्स देख रहा हूँ, आप यही पूछ रहे हैं कि पिद्दी का, कल्लन का, मोहिनी का पेपर हुआ कि नहीं, है ना। लगातार कल भी पूछा और आज भी पूछा। कल्लन का पेपर हो गया है, उसको वैसे भी टेंशन नहीं थी, उसके 120 नंबर आए हैं, मैं बता दूं आपको, ठीक है। मोहिनी अभी टेंशन में है, वो बहुत सीरियस है, ठीक है, उसको घबराहट हो रही है। वैरागी का पेपर 26 अप्रैल को है, सबसे लास्ट दिन, ठीक है। पिद्दी का अभी 21 तारीख को है, ठीक है। तो कल्लन ने बोला कि पेपर नॉर्मल आ रहा है अभी तक, ये लोग आपको लगातार 1 महीने तक अपडेट देंगे कि पेपर कैसा आ रहा है। कल्लन को आधे पेपर के क्वेश्चन समझ में आए, आधे के नहीं आए, ठीक है। आप ये जानना चाहते थे तो आपको ये बता दूं कि हिंदी का पेपर बराबर आ रहा है, इससे ज़्यादा कोई अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला जो आउट ऑफ सिलेबस है। जो सिलेबस आपको पढ़ाया गया है उसी के अंतर्गत आ रहा है। जैसे ही कुछ नए क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, हमें मिले जैसे ही, वैसे ही तुरंत आपको अपडेट किया जाएगा। जैसे टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन अभी आ चुका है, आप लोग तब तक इसको सॉल्व करके बताओ। क्वेश्चन आया है कि एबीसी मिलकर अगर कोई काम करते हैं तो वो 12 दिन में करते हैं, और अगर यही काम ए और सी मिलकर करेंगे तो वो काम हो जाएगा 21 दिन में, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ये आज का टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। जल्दी से बताओ कौन इसका आंसर सबसे पहले बताएगा। अब क्वेश्चंस आना चालू हो गए हैं, मतलब कई सारी लोकेशंस पे बच्चे अब बाहर हो रहे हैं। धीरे धीरे आपको सारे क्वेश्चंस आज के भी हम बता देंगे, ठीक है। क्या करोगे इसमें आपको लेना पड़ेगा सबसे पहले एलसीएम। एलसीएम मतलब ऐसी संख्या जिसमें 21 और 12 दोनों का भाग चला जाए। कौन सी संख्या ऐसी आएगी? हाँ, सेकेंड शिफ्ट के बच्चों की एंट्री भी होने लगी है देवेंद्र सर के सेंटर पर, और अभी 2 सेंटर पे कोई हलचल अभी तक नहीं है। बताओ, गप्पे बहुत मारते हो तुम लोग, आंसर बताओ जल्दी से, क्या आंसर आएगा?
21 और 12 का एलसीएम, ऐसी संख्या सोचो जो 21 और 12 दोनों से डिवाइड हो जाए। देखो सबसे इजी, अगर कुछ ना समझ में आए तो 21 और 12 ही ले लो, ठीक है। यहां 12 से डिवाइड करोगे तो 21 आएगा, 21 से डिवाइड करोगे तो 12 आएगा। अब आपके पास टोटल वर्क है 21 और 12, और आपको पता है कि एबीसी की क्षमता कितनी है 21, उसमें से ए और सी की क्षमता कितनी है 12, तो हमारे बी वाले भाई साहब की क्षमता कितनी हो जाएगी 9। तो आपको इसको 9 से डिवाइड करना है और आंसर आ जाएगा, ठीक है। 21 में से 12 गया तो आपके पास 9 बचेगा, 3 से कैंसिल हुआ 3 टाइम्स, 3 से कैंसिल हुआ 4 टाइम्स, तो ये हो गया आपका कितना, और 3 से ये भी कैंसिल हो जाएगा 7 बार। सो एग्जैक्ट आंसर इसका आ रहा है 28 डेज। ये आज का आया हुआ क्वेश्चन है। अगर आपने ये कर दिया मतलब टाइम एंड वर्क आपका अच्छा है, बेसिक आपके क्लियर है। 28 डेज बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। हाँ, कुछ लोग बोल रहे हैं सर हमें क्वेश्चन शेयर करना है। नीचे आपको देखिए व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप एग्जाम से निकलते ही क्वेश्चन शेयर करेंगे। तो जिनका आज एग्जाम हुआ है जल्दी से इस पर क्वेश्चन करिए। मैथ्स में 3D के क्वेश्चंस का भी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन 2D के क्वेश्चंस आए हैं। सर्कल, वृत्त, इनसे जुड़े हुए सवाल आज देखने को मिले हैं, ठीक है। और हमारे पास और कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो भी हम आपको बता रहे हैं अभी, है ना, ठीक है। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित हैं? ये एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो गया। हनुमंतिया टापू कहां पर है? पंचवर्षीय योजना, नाबार्ड, डिमांड मार्केटिंग, इससे जुड़े हुए कुछ सवाल आए हैं, ठीक है। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में थोड़ी देर में पता चलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट से जुड़े हुए क्वेश्चंस आए हैं या नहीं आए हैं। कितने लोगों ने कल की 15 मार्च वाली पीडीएफ डाउनलोड कर ली? एक बार कमेंट में यस नो लिख के बताओ मुझे, कितने लोगों ने कल की कंपाउंड इंटरेस्ट की पीडीएफ डाउनलोड करी है, जल्दी बताओ। कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, ओवरऑल क्वेश्चंस की, कल जितने क्वेश्चंस आपसे पूछे थे उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर ली थी आपने टेलीग्राम से। और मेरी क्लास का आज रात को जो टाइम रहेगा वो 8 बजे या 9 बजे ही रहेगा, है ना। मैं आपको शाम को कंफर्म कर दूंगा। सेकेंड शिफ्ट का जब आपका एनालिसिस रहेगा उसके बाद मैं आपको टाइम कंफर्म कर दूंगा। और दिन भर के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो एक बार में फटाफट, जैसे कल मैंने 20-25 सवाल करवा दिए थे कल रात को 9 बजे, जिन्होंने वो क्लास नहीं देखी थी देख लेना। तो कल इकट्ठे आपको क्वेश्चन करा दिए थे, आज के भी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। टाइम एंड वर्क एवरेज, नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर भाला फेंका था, ये आज का सवाल है। ये अभी कोई कमेंट में भी बता रहा था, लेकिन अब ये क्वेश्चन आ गया है तो अब ये कंफर्म हो चुका है। बताइए नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर लंबाई पर, दूरी पर भाला फेंका था? हाँ सर, ठीक है। हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट में तो कोई दिक्कत ही नहीं आना है आपको। कल ये देखा गया कि एलपीजी का करंट अफेयर ज्यादा आ रहा है, आज कुछ ऐसा ना कल वाला इजी था। आज का पेपर बहुत कठिन है, तो सुनने में आ रहा है। तो मैथ्स जैसे सेक्शन ज्यादा आया है तो उसमें क्या काफी टफ रहा हो कि वो, तो इसमें अपना क्या जैसे कंसेप्ट वाइज कर सकते थे कि फॉर्मूले वाइज ज्यादा तो अपन 3D सेक्शन में थी, क्या वाले क्वेश्चन थे ये मैथ्स में ज्यादा इसी सेक्शन से आता है। परसेंटेज, टाइमिंग वर्क, इन सब से कुछ कैसे कॉल ले लेता हूं मैं, अभी आवाज भी क्लियर नहीं है। चलिए, एक स्टूडेंट हमारे साथ कॉल पे जुड़े हुए हैं, तो एक स्टूडेंट आपको लाइव अभी कॉल के माध्यम से एनालिसिस बताएंगे, तो मैं उन्हें कनेक्ट कर रहा हूं। हेलो, एक मिनट। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, क्या नाम है आपका? सर दानिश खान। दानिश खान, दानिश कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर भोपाल से। अच्छा, भोपाल से। कैसा रहा आपका पेपर? सर ठीक था, मतलब ये 136 नंबर आए हैं। 136 नंबर आए हैं, ठीक है, अच्छा स्कोर है जिस हिसाब से पेपर है। कुछ चेंज आपको लगा कल के पेपर में और आज के पेपर में? हाँ सर, थोड़ा जीके थोड़ी सी टफ लगी मुझे, और अच्छा, क्वेश्चन जो थे मतलब टाइम टेकिंग थे। ओके, टाइम ज्यादा लगा। टाइम ज्यादा लगा।
जी सर। मैथ्स से ही शुरू करते हैं। मैथ्स में कौन कौन से चैप्टर्स के क्वेश्चंस आए? आज भी कोई ऐसा चैप्टर था जिससे ज्यादा क्वेश्चंस आए हों? हाँ सर, वही टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन कल जो आपने बताए थे, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आए अपने। ठीक है। जो सिंप्लीफिकेशन वाले आए थे इजी, और प्रतिशत वाले आए थे। एक आयु वाला आया था। ओके। जी सर, वो मैथ और रीजनिंग का मिक्स थी एक साथ, मतलब। हाँ हाँ हाँ, वो वैसा था ना कि कुछ क्वेश्चंस मैथ्स रीजनिंग के मिक्स दिए थे, फिर मैथ्स लास्ट में अलग से भी दिया था, ऐसा भी था? हाँ सर, ये सही था। ठीक है ठीक है ठीक है। और मतलब एडवांस मैथ्स कैसा था आज का? ज्यादा क्वेश्चंस थे, अरिथमेटिक ज्यादा था? नहीं सर, एडवांस भी अच्छा था। अच्छा। एक पाई वाला क्वेश्चन आया था, पाई चार्ट का। पाई चार्ट का, ठीक हाँ, है। और एक बार चार्ट वाला आया था सर क्वेश्चन उसके अंदर। ओके जी। और इनसे कोई क्वेश्चन आए थे? बहुपद, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन? हाँ सर, ये द्विघात समीकरण का एक क्वेश्चन आया था। द्विघात समीकरण से आया था, इजी था? हाँ सर, इजी था। ओके। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, इससे कोई क्वेश्चन था? नहीं सर, उसका नहीं था, मतलब त्रिभुज का था, कोण वाला सर। अच्छा, त्रिभुज का था, ठीक है। जी सर। ओके। और अनुपात, प्रतिशत, आज साधारण ब्याज से भी क्वेश्चन आए थे क्या? हाँ तो साधारण ब्याज का क्वेश्चन आया था एक, और सर एक क्वेश्चन ऐसा आया था उसके अंदर एक समकोण वो बना हुआ था, वो जिस पे एक बड़ा वृत्त बना हुआ था और उसके नीचे छोटा वृत्त बना हुआ था, तो उसकी त्रिज्या पूछी थी। अब वो समझ में नहीं आया कैसे क्या था। अच्छा, चलो अगर पॉसिबल हो तो व्हाट्सएप नंबर एक यूट्यूब पे चल रहा है, उस पे जैसा याद हो डायग्राम बना के भेजना, हम सॉल्व करवा देंगे। जी जी सर। है ना? और बाकी विषय कैसे थे? इंग्लिश, रीजनिंग, साइंस, मैनेजमेंट? सर हिंदी बहुत इजी थी, और अपना मैनेजमेंट भी सर बढ़िया था। मैनेजमेंट में वो आया था, हिंदी फ्यूल के बारे में आया था, जो उनका पहले ही परिभाषा है। ठीक है। पूर्वानुमान लगाना, ये किसकी परिभाषा है? हिंदी फ्यूल की। ओके। ये सब आया था। और इंग्लिश में सर एक्टिव पैसिव वॉइस पूछी थी, ठीक है। नरेशन पूछा है। और रीजनिंग भी सर आसान थी। अच्छा, रीजनिंग भी इजी था? बस ये था सर कि टाइम उसमें ज्यादा लगा, आखिरी में गई 50। अच्छा। 25 क्वेश्चन तुक्के मार के आना पड़ा मुझे, 175 सॉल्व कर पाया था। ठीक है ठीक है ठीक है। जी। और आपके हॉल में हाईएस्ट मार्क्स किसके थे? सर मेरे ये थे 136। 136 आपके थे। चलो बहुत अच्छी बात है दानिश। और विनर्स के साथ एप्लीकेशन पे पढ़ते थे आप यूट्यूब पे? सर एप्लीकेशन पे भी पढ़ता था और यूट्यूब पे भी प्रैक्टिस क्लासेस। चलो अच्छा एक्सपीरियंस रहा विनर्स के साथ? सब बहुत बढ़िया सर, मतलब मैंने 2 महीने के अंदर अंदर करा सर, ये तैयारी की है। ओके ओके, चलो बहुत अच्छी बात है। और मेहनत करिए, सिलेक्शन लेके आइए फिर, है ना? बिल्कुल बिल्कुल सर। ओके ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। हाँ, कोई सेंटर पे है? नहीं है? ठीक है। हाँ, इंग्लिश में मुझे लग रहा है अखिलेश सर बहुत सारा कंटेंट लेकर आए हैं। हाँ सर, आप तब तक बता दीजिए इंग्लिश में। ठीक है, अब क्वेश्चंस की बारिश होने लगी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर, काफी सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। सर ये एक जो ग्रुप पे क्वेश्चन आया है, रीजनिंग का है, मैथ्स का है? रीजनिंग का है। हाँ सर। नमस्कार गाइस। कहानी की शुरुआत करते हैं। अपन इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के पास कंटेंट तो थोड़ा सा नहीं मिला कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, क्योंकि मेमोराइज नहीं कर पाते स्टूडेंट्स। लेकिन एक डेटा ये पता चला है कि जैसे अगर मैं बात करूँ कल की क्लास की बात करूँ, कल की शिफ्ट की बात करूँ या आज की शिफ्ट की बात करूँ, तो ऑलमोस्ट सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे सबसे पहले अपन कॉम्प्रीहेंशन की बात करते हैं। जैसे कॉम्प्रीहेंशन में अधिकतर स्टूडेंट्स फोकस कर रहे थे अनसीन पैसेज, यानी गद्यांश पद्यांश रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे फोकस कर रहे थे। कल की दोनों शिफ्टों में भी यहाँ से प्रश्न नहीं आए, और आज की जो अभी ये शिफ्ट खत्म हुई है जिससे हमने स्टूडेंट से बात की, उसकी चर्चा के अनुसार अगर मैं बात करूँ तो उसमें अगेन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन नहीं आया है। उसने जो बताया है कि एक तो पैरा जंबल आया। अच्छा, पैरा जंबल में भी 2 बात अपन ने करी थी। एक पैरा जंबल का एक पैटर्न मैंने 2 पैटर्न में करवाया आपको। एक तो PQRS के फॉर्म में था कि भैया 4 सेंटेंस है उनको ऊपर नीचे करना, तो इसी फॉर्म में आया। अच्छा, एक और पैटर्न होता है, एक ओपनिंग स्टेटमेंट दिया रहता है और एक क्लोजिंग स्टेटमेंट दिया रहता है, ठीक है, और उसके बीच में PQRS डाल देते हैं। तो ये पैटर्न नहीं आया, सिर्फ नॉर्मली डायरेक्टली PQRS। और पैरा जंबल की बात की जाए तो एक प्रश्न आया है, और कल की क्लास में भी, कल की 2 शिफ्ट में भी पैरा जंबल 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे थे। आज थोड़ी सी संख्या कम है, मैं और स्टूडेंट से इस पर डिस्कशन करूंगा, मे भी पैरा जंबल और आ सकता है, ठीक है। अच्छा, कल से जो क्लास शुरू होगी अपने यूट्यूब पे, उसमें पैरा जंबल आपको अच्छी खासी संख्या में देखने को मिलेंगे। और दूसरी बात अपन बात करते हैं ग्रामेटिकल कॉन्टेंट पे बात करते हैं गाइस।
तो ग्रामेटिकल कंटेंट में जैसे मैंने आपको कल की शिफ्ट में भी एक बात बताई थी, जैसे मेरी जो वर्ग 1 के स्टूडेंट से बात हुई थी जो इंग्लिश के दे के आए थे, उन्होंने वहाँ पर भी एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और नरेशन पे फोकस किया गया था, और व्यापम वापिस से पटवारी पे भी दोनों ही टॉपिक पे वापिस से फोकस करी, यानी कि एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और नरेशन। और मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि अगर आपने बेसिक बहुत अच्छा किया तो ये बहुत सिंपल से खाली 5-5, 2-2, 3-3 खाली आपको विकल्प देखना है, ऑप्शंस को देखना है और ऑप्शन को एलिमिनेट करके आंसर निकालना है। बहुत सिंपल है, ठीक है। अच्छा, अब हमको प्रश्न तो पता नहीं चले लेकिन रिक्त स्थान, फिलर्स जो होता है ना, उसमें एक रिक्त स्थान वाले प्रश्न पूछे गए 3 से 4 और एरर डिडक्शन में पूछे गए 3 से 4। अच्छा, दूसरी बात वोकेबलरी की बात करें, मैं शुरुआत से ही फोकस करता रहा हूं वोकेबलरी पर कि बेटा वोकेबलरी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके साथ ये बहुत बड़ी समस्या है। कल हमने बात करी थी, मान के चलो कि आप 7 से लेकर 9 प्रश्न, कल दोनों ही शिफ्ट का अगर मैं आकलन करूं आपसे, तो 7 से लेकर 9 प्रश्न जो है वोकेबलरी पर आधारित थे। तो सेम की सेम बात यहाँ पर भी, अभी जिस स्टूडेंट से बात की, जो आदित्य सर से अभी चर्चा कर रहा था, 136 नंबर जिसको आए हैं, तो उसने बताया कि पर्यायवाची शब्द सिनोनिम 2 क्वेश्चन आए, एंटोनियम अर्थात विलोम शब्द 2 क्वेश्चन आए, ईडियम्स मुहावरे एवं लोकोक्तियां 2 क्वेश्चन आए, और स्पेलिंग एरर की बात की जाए गाइस, तो स्पेलिंग एरर में 2 तरीके से पूछा जाता है प्रश्न। आपको 1 मिनट ना, हाँ 1 मिनट, वैभव सर को हम कनेक्ट कर रहे हैं। वैभव सर, क्या स्टूडेंट्स ने बताया है आज के पेपर के बारे में, वो बता दीजिए आप। जी नमस्कार सर, मैं यहाँ पे सेज यूनिवर्सिटी से हूँ। मेरी लगभग 2 से 3 स्टूडेंट से बात हुई है। ठीक है। मेरे 2-3 स्टूडेंट से सर सुनने को ये मिला है कि कल तो कुछ बोल रहे थे कि इंग्लिश का वेटेज ज्यादा है, लेकिन सर आज मैथ्स का वेटेज काफी ज्यादा है। ठीक है। और स्टूडेंट मैथ्स के हिसाब से कल के शिफ्ट को आज कंपैरिजन कर रहे हैं, तो वो ये बोल रहे हैं कि आज का पेपर एज कम्पेयर टू कल के एग्जाम से काफी टफ रहा है। अच्छा। स्टूडेंट्स ने बोला कि कल भी उन्होंने अपना एनालिसिस देखा था, हाँ। लेकिन कल का जो उन्हें सुनने में लगा कि वो नॉर्मल था, आज उन्हें ये देखने को नहीं मिला, और मैथ्स का वेटेज काफी ज्यादा रहा। ठीक है। और मैथ्स में सर अपना टाइम एंड वर्क जो सेक्शन है उसको कंटिन्यू रखा है, 4-5 क्वेश्चन वहां से पूछे हैं। अभी सबसे ज्यादा इनका कल को भी देखते हुए और आज को भी देखते हुए ये मेंसुरेशन जो अपना 3D और 2D सेक्टर होता है, जो अपना एडवांस सेक्शन है, इसको ये ज्यादा टारगेट कर रहे हैं सर। और व्रत, त्रिज्या, परिधि से काफी ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, और स्कोर का कुछ बताया उन लोगों ने, स्कोर क्या रहा? स्कोर एक स्टूडेंट का 102 था, एक का 86, 87 था, और उन्होंने ये बोला कि मेरे सेंटर पे किसी के भी 123 से ज्यादा नहीं है। ओके, ये आज का देखने को मिला। और हिंदी नॉर्मल आ रहा है सर, इंग्लिश में वही कंटिन्यू किया है उन्होंने, नरेशंस और एंटोनिम्स सिनोनिम्स रहे हैं। कंप्यूटर में थोड़ा सा बदलाव आया है सर, कल शॉर्टकट कीज देखने को मिला था, शॉर्टकट कीज से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, प्रोग्राम से क्वेश्चन पूछा गया। ओके, ठीक है। ठीक है, जयंत सर आपके सेंटर पे बच्चे अब निकल रहे हैं क्या? तो ये आज का एक मिनट वैभव सर है ना, जयंत सर आपके सेंटर पे बच्चे निकल रहे हैं क्या अब? हेलो। जी नहीं सर, अभी भी सर इंतजार में ही है स्टूडेंट के। ओके, ठीक है वैभव सर, और कोई पॉइंट आपका बचा है बताने के लिए? वैभव सर आवाज आ रही है आपको? ठीक है सर। फाइन गाइस, अपन वापिस से अपनी कहानी पर आते हैं। तो मैं लास्ट मोमेंटम पे था, अपना स्पेलिंग एरर की बात हो रही थी, मतलब 2 स्पेलिंग पूछी गई थी, और पैटर्न क्या था देखिएगा, एक में उन्होंने 4 विकल्प दे दिए, 4 ऑप्शन दे दिए, और ये बोल रहे थे इन चारों में से आपको सही स्पेलिंग ढूंढनी है। एक तो ये प्रश्न पूछा गया, और एक प्रश्न पूछा गया रोम का कि भैया 4 स्पेलिंग दे दी, और आपको ध्यान रखना है कि गलत पूछा गया है। ठीक है, चलिए कुछ प्रश्न भी आए हैं तो उनकी भी अपन चर्चा कर लेते हैं गाइस। वोकेबलरी में एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आया था, एक शब्द आया है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का बोल रहे हैं। अब ये एक शब्द में बता देता हूँ, वो आया है एलियन। एलियन का मतलब आप ये बोल सकते हैं कि जो आपसे परिचित ना हो, जो जिससे परिचय ना हो, जो फॉरेनर हो, एलियन बोल सकते हैं उसको। ठीक है, और क्वेश्चन, अच्छा, और मैं अच्छा एक अनुमान एक स्टूडेंट का आया है कि इंग्लिश के जो क्वेश्चन अराउंड 25 आया है, वे फिक्स नहीं है, मैं और इवेल्युएट करता हूं और स्टूडेंट से चर्चा करता हूं, और उसके बाद में अपन फाइनली में और इस बात पे, इस पॉइंट पे आएंगे कि क्या रियलिटी में 25 के आसपास आए, और कुछ डेटा मिलता है तो उस डेटा पे अपन चर्चा करेंगे। देखिए, एक बात तो अभी कंफर्म हो चुकी है कि मैथ्स के क्वेश्चन आज काफी ज्यादा आए हैं बाकी सारे विषयों के कंपैरिजन में। एक स्टूडेंट ने अभी जस्ट बताया है कि मैथ्स के क्वेश्चन आज लगभग 40 से 45 आए हैं, 40 से 45 क्वेश्चंस अकेले मैथ्स से आज आए हैं। और अगर इतने क्वेश्चन आए तो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैथ्स जितना ज्यादा आएगा उतना आपका स्कोर बढ़ेगा, क्योंकि मैथ्स स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और लगभग 20 क्वेश्चंस जीके के हैं, 25 क्वेश्चंस इंग्लिश के रहे हैं,
25 से 30 क्वेश्चंस रीजनिंग के रहे और इसी प्रकार बाकी विषयों में भी रहा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कि मैथ्स के क्वेश्चंस आज सबसे ज्यादा आए हैं, है ना। और मैथ्स ज्यादा आता है तो ये अच्छी बात है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। 16 अप्रैल को पेपर और टफ हो जाएगा, ठीक है। जिनका पेपर बाद में है, आपको मैं कल बोल चुका था कि पहले दिन का पेपर और दूसरे दिन का पेपर थोड़ा इजी रहेगा। लेवल हर दिन बदलेगा, लेवल कम ज्यादा होते रहेगा, पैटर्न बदलता रहेगा। तो आपको इस चीज को टेंशन लेकर नहीं बैठ जाना है कि हे भगवान आज ये क्या सुनने को मिल गया। ये रोज चलेगा, है ना, रोज आपको सुनने को मिलता रहेगा। आज ये ज्यादा, कल वो ज्यादा, आज थोड़ा लेवल बढ़ा, आज कम हो गया, ये चलता रहेगा। आपको इसकी चिंता नहीं करनी है कि लेवल कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। आपको बस ये पकड़ना है कि एग्जामिनर क्या सेट कर रहा है, क्वेश्चंस किस तरीके से उठा रहा है और उसके हिसाब से अपनी पढ़ाई में चेंजेस लाने हैं। ये टेंशन लेने का समय नहीं है, ना इसको टेंशन लेकर बैठना है, ना चिंता करनी है। जस्ट देखिए कि क्या आज पूछा जा रहा है और अगर आज में होता तो क्या मुझसे चीजें बन जाती। जो कमियां हैं, जो सीखने लायक चीजें हैं, उन पे काम करिए और आगे बढ़िए। टेंशन नहीं लेना है एनालिसिस से, ना ज्यादा इंफॉर्मेशन लेना है। जी दामिनी मैम, आप कुछ बता रहे हैं? हाँ सर। हाँ, ये लीजिए। अभी 2 क्वेश्चन तो मुझे बायोलॉजी के यहाँ पर देखने को मिले। एक तो आया है विटामिन ए का नाम, जैसे कि मैंने सेशन यहाँ पर स्टार्टिंग में ही ये चीज़ कह दी थी कि विटामिन से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो ये क्वेश्चन आया है कि विटामिन ए का नाम क्या है। तो आप सभी को मैंने जब पढ़ाया था तब ये भी बताया था कि ये ए जो विटामिन होता है, ये पहला ऑर्गन से रिलेटेड होता है जो कि हमारी आईज होती है। हमारी आंखों से संबंधित विटामिन है ए, और आंखों के अंदर होता है रेटिना। तो रेटिना से हमने याद किया था क्या, रेटिनॉल। तो ये एक क्वेश्चन आया था। और एक क्वेश्चन है एंटीबॉडीज का निर्माण कौन करता है। तो एंटीबॉडीज क्या होती है, हमारी बॉडी में पाई जाने वाली एक टाइप की ऐसी सेल जो कि बाहर के जर्म्स को किल करने का काम करती है। व्हाइट ब्लड सेल्स के अलावा हमारे इम्यून सिस्टम में एंटीबॉडीज भी रहती है जो कि एंटीजन के अगेंस्ट बनती है। तो एंटीबॉडीज का निर्माण कौन करता है, तो हमारी जो लिम्फोसाइट्स होती है वो एंटीबॉडीज का निर्माण करती है। अच्छा, जैसे लास्ट जो कल का पेपर हुआ था उसमें भी फर्स्ट शिफ्ट में न्यूमेरिकल देखने को मिले थे। मतलब हम लोग ये चीज़ मान के चल रहे हैं कि अगर देखा जाए साइंस में तो न्यूमेरिकल 1 या 2 देखने को मिलेंगे। तो अभी एक न्यूमेरिकल मेरे पास आया है जो कि फिजिक्स का है, तो वही मैं न्यूमेरिकल अभी आप लोगों को सॉल्व करवा देती हूँ। क्वेश्चन है कि 40 वॉट तथा 60 वॉट के 2 बल्बों को 220 वोल्ट की लाइन से जोड़ दिया गया है, लाइन से जोड़ा गया है। तो यहाँ पर प्रश्न ये आया है कि उनके प्रतिरोध में अनुपात ज्ञात करना है। इनके प्रतिरोध का अनुपात ज्ञात करना है। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो करना कुछ नहीं होता है, सिर्फ आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी रहती है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पर कि 2 आपको यहाँ पर दिए कि 2 बल्ब है, एक 40 वॉट का एक 60 वॉट को, दोनों को जोड़ दिया सेम लाइन से 220 वोल्ट की, जो आपके घर पे भी आती है 50 हर्ट्ज की। इन दोनों को जोड़ दिया गया तो इनके बीच के प्रतिरोध का अनुपात निकालने का बोला है। तो देखिए सबसे पहली चीज यहाँ पर दिया हुआ है R1 और P1, पहला क्या है पावर 40 वॉट, दूसरा दिया है कितना R2 कितना है, P2 मतलब कितना है आपका 60 वॉट है, ठीक है। 2 रेजिस्टेंस है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। दोनों को अपन ने जोड़ दिया, कितनी लाइन से जोड़ दिया 220, ठीक है, ये 220 वोल्ट की लाइन से जोड़ दिया। अब यदि हम ओम्स लॉ की बात करें तो ओम्स लॉ का डायरेक्टली फॉर्मूला क्या होता है भैया, P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R, या तो आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं P इक्वल्स टू I स्क्वायर अपॉन R, जो कि विद्युत धारा का होता है। पावर इक्वल्स टू आपका जो वोल्टेज होता है, या विभवांतर बोल सकते हैं आप, विभवांतर, विभव में जो अंतर है वो, उसका स्क्वायर अपॉन R। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं P1 अपॉन P2 इक्वल्स टू R2 अपॉन R1, या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं R1 अपॉन R2 बराबर P2 अपॉन P1। तो यहाँ पर P2 अपना कितना दिया है 60, P1 कितना दिया है 40। उत्तर आ गया आपका कितना आएगा यहाँ पर R1 अनुपात R2 बराबर 3:2। तो ये सिंपल सा एक क्वेश्चन आपने को देखने को मिला है। हाँ, 1 मिनट में।
हाँ जी, अभी शायद जयंत सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हाँ जयंत सर, आवाज आ रही है आपकी? हाँ जी सर, मैं स्टूडेंट के साथ जुड़ा हुआ हूँ सर। Okay. इंदौर में सीधे आर्यन कॉलेज के बाहर से मैं जस्ट अभी एग्जाम छूटा हुआ है। ठीक है। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र रघुवंशी है। राजेंद्र, तो की सीधी बात क्या? सर माइक आपके पास रखिएगा आप जब बोलेंगे। मेरा स्कोर 137 है। बहुत बढ़िया स्कोर आज का। ओके सर लेकिन मैं जनरल से हूँ, हो तो नहीं पाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। बात है कि 8 सब्जेक्ट है ना? 8 सब्जेक्ट में मैं सब्जेक्ट वाइज सर सब्जेक्ट वाइज मतलब सब एक साथ ही चल रहा है, ऐसा नहीं है कि पोर्शन में है सबके 25 हैं। सब अच्छे चल रहा है, कहीं 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, कहीं 12 क्वेश्चन आ रहे हैं। देखने में जितना आदित्य सर ने पढ़ाया मैथ, मैं तो सर मैथ के लिए सिर्फ आदित्य सर का धन्यवाद देना चाहूंगा। आदित्य सर को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उन्हीं से मैथ पढ़ा हूँ, मैं पीएससी का छात्र हूँ। और मैनेजमेंट तो मतलब नॉर्मली था, कंप्यूटर भी अच्छा है। इंग्लिश में जो सर पढ़ाते हैं, इंग्लिश भी सर मैं उन्हीं से पढ़ा हूँ, उसके पहले कहीं नहीं पढ़ी है। बहुत एक अच्छी कोचिंग थी जिसने मेरा पैसा खा लिया इंग्लिश में, लेकिन यहाँ से जो मैंने बिनर से की है, वहां से जो इंग्लिश की तैयारी हुई कहीं से नहीं हो पाई। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा एमपीजीके की क्या स्थिति थी? सर एमपीजीके तो मुझे ज्यादा कुछ खास नहीं लगा। जैसे 3 से 4 क्वेश्चन थे बस, ज्यादा एक नदी का था और एक खजुराहो महोत्सव, उसे अपन करेंट में भी ले सकते हैं। और साथ में एक और था मुझे अभी याद आ गया, वो बहुत ही जलप्रपात वाला। हाँ अच्छा, जैसे कि अभी आबकारी के पेपर में इंटरनेशनल करंट अफेयर ज्यादा पूछा गया था, तो यहाँ क्या स्थिति थी? सर इंटरनेशनल का मुझे तो एक देखने को नहीं मिला, नहीं। लेकिन स्टेट लेवल ओलंपिक था, नीरज चोपड़ा वाला ओलंपिक। अच्छा, स्टेट लेवल से करंट अफेयर? स्टेट लेवल से सर ये बस ज्यादा ये 2 क्वेश्चन ही मान सकते हैं अपन। हाँ। अच्छा, मैथमेटिक्स में कौन सा पोर्शन ज्यादा पूछा गया? सर जो टाइम एंड वर्क का 3 से 4 क्वेश्चन आराम से आए हैं, और उसमें सर एक क्वेश्चन था अपना एसआई का, और बकाया जो बेनारिक होते हैं ना वो अच्छे। अच्छा, किस टाइप से क्वेश्चन था? जैसे कि आपको याद हो टाइम एंड वर्क में? टाइम एंड वर्क में कुछ ज्यादा नहीं, जो कल आया था वही का वही आज रिपीट हुआ है। और रेशो से रिलेटेड क्वेश्चन थे, क्षमताओं के रेशो से? हाँ बस ऐसे ही थे। हाँ, दक्षता पर रिलेटेड थे, बस इतना ही कुछ था। चलिए, बहुत बढ़िया। सर इनके शिफ्ट में हाईएस्ट मार्क्स भी पूछेगा अगर किसी के हो तो? किसका वेटेज ज्यादा रहा? सर एडवांस कम था, एडवांस मुझे कम लगा क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन देखने जयंत सर एक इम्पोर्टेंट चीज पूछिए आज वगैरह याद करना है या कोण वगैरह दिखाने हैं, लेकिन वेटेज मुझे ज्यादा अरिथमेटिक का दिखा है वहाँ। जयंत सर का दिखा। अच्छा, और जैसे चैप्टर अरिथमेटिक में सपोज जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट की अपन बातचीत करें, एसआई का सिर्फ एक क्वेश्चन था, दूसरा था ही नहीं। अच्छा, एवरेज वगैरह कुछ? एवरेज वगैरह से सर एक मतलब वो उसके अंदर ही मान सकते हैं अपन। कल की शिफ्ट में रेशो से भी बहुत सारा क्वेश्चन पोर्शन पूछा गया था सर, उतना नहीं था। जैन सर आवाज आ रही है आपको मेरी? जैन सर 2 क्वेश्चन थे, और जिनमें सर सबसे ज्यादा रीजनिंग में अपन को सीरीज देखने को मिली है। सीरीज? अच्छा, सीरीज के अप्रोच कितने क्वेश्चन? सीरीज के मुझे तो 4 क्वेश्चन दिखे हैं। अल्फाबेटिकल थी कि न्यूमेरिकल थी? अल्फाबेटिकल सीरीज थी, बहुत बढ़िया। और इसके बाद में रीजनिंग और न्यूमेरिकल के 3 से 4 क्वेश्चन थे। हाँ, और अल्फाबेटिकल में तो 1-2 थे सर। अच्छा, जैसे कि अभी कुछ सुनने में आया स्टूडेंट के द्वारा कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग का पोर्शन जो था वो ज्यादा पूछा गया है। मतलब मैथ्स के क्वेश्चन 25 के अलावा 30 से 35 करीब क्वेश्चन थे। नहीं सर, दोनों का अगर अपन साथ में कंपैरिजन करें तो 60-65 क्वेश्चन मान सकते हैं बस। 60। और ये थोड़ा मैनेजमेंट कम था। मैनेजमेंट? अच्छा, मैनेजमेंट की यदि बातचीत करें तो मैनेजमेंट का जो मेन पोर्शन था वो कहाँ से था? सर मैनेजमेंट में सर कल पूछे ही नहीं गए थे कि कौन है। एक तो वो प्रशासन ने जिसने भी किया है, हेनरी फेवल, वो था। और उसके अलावा सर वो तो नॉर्मल है, खिंच के आया है थोड़ा बहुत। हाँ, 7 से 8। जैन सर एक चीज ये पूछिए कि कुछ बच्चों ने बताया है कि मैथ्स में आज 40 से 45 क्वेश्चंस आए हैं, तो इनका क्या कहना है? हेलो, हाँ जैन सर आवाज आ रही है आपको? हाँ जी सर, आवाज आ रही है। आज कुछ बच्चों ने बताया है कि आज मैथ्स के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आए, लगभग 40 से 45 क्वेश्चन मैथ्स के आए, तो वो पूछिए कि क्या इनका क्या कहना है उस पर? अच्छा, मैथमेटिक्स में जैसे कि कुछ स्टूडेंट का कहना है कि 35 से 40 करीब क्वेश्चन आए हैं, तो आपका क्या कहना है? सर 35-40 तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ सर 30-35 इस बीच में हो सकते हैं। 35-40 बहुत हो जाएंगे। हाँ, 30 से 35 के बीच में अपन समझ सकते हैं। मैथ अच्छा आया था सर। एक क्वेश्चन वो दिख ही नहीं रहा था, शो नहीं हो रहा था, मैंने सर से बोला था, वो कहीं पर ही शो नहीं हो रहा था। अच्छा, वो सरल ही था। 35 से 40 क्वेश्चन करीब का, 30 से 35 30 से 35 तो आए ही आए हैं। हाँ जी सर। ओके सर, कल की शिफ्ट में क्या हुआ है कि रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस में मैथमेटिक्स पूछा गया है। मतलब 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें रीजनिंग था, लेकिन वो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछा गया है। ओके। हाँ जी, जैसे कि आगे के पोर्शन की अपन बात करें, साइंस के पोर्शन की। हाँ। साइंस में कैसा? तो साइंस से इतना नहीं था जितना पारिस्थितिकी तंत्र पूछा गया था उसमें।
साइंस बहुत कम था, लेकिन उसमें एनवायरनमेंट ज्यादा पूछा गया था, साइंस नहीं दिखा, इतना ज्यादा नहीं दिखा, ये थोड़ा नॉर्मल साइंस था जो अपन दैनिक जीवन में समझ सकते हैं, ऐसा था। अच्छा, इसके अलावा यदि हम लोग बात करें कंप्यूटर सेक्शन की बात करें तो कंप्यूटर में बिल्कुल ऊपर ऊपर का था, इंग्लिश में पैसिव थे और इनडायरेक्ट स्पीच थी बस। सर इनके हॉल में हाईएस्ट मार्क्स क्या थे? अच्छा, आपके हॉल में हाईएस्ट मार्क्स? सर मेरे हॉल में 137 मेरे हैं, फिर 135 भी हैं, और 2 भाई के हैं 123, 130, एक के हैं 105, और बाकी फिर नीचे आप समझ लो। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बेस्ट विशेष विनर्स को देना चाहूंगा और इन्हें मेरी तरफ से स्पेशल विशेष दीजिएगा, उनसे कहिएगा कि आदित्य सर आपको थैंक यू आदित्य विशेष दे रहे हैं, विशेष धन्यवाद जो आपने विनर्स को लेकर अपना सपोर्ट और प्यार दिखाया। आदित्य सर की तरफ से आपको विशेष धन्यवाद, आपने जो प्यार दिखाया विनर्स को। सर मैं तो बस सिर्फ पहले से ही, मतलब मैंने मैथ कहीं नहीं पढ़ी थी, इकलौता पढ़ा हूँ सिर्फ सर से ही, जब से पढ़ा हूँ सर से ही पढ़ा हूँ। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बेस्ट विशेष है आपके साथ कि आपका सिलेक्शन जरूर हो, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, क्या नाम है आपका? बलदेव मीना। कैसा रहा आपका एग्जाम? सर बढ़िया रहा। अच्छा, क्या आपका स्कोर रहा एग्जाम में? सर 120। अच्छा, जैसे पोर्शन की बात करें तो पोर्शन में मेनली जैसे मैथमेटिक्स को हम लोग उठाते हैं तो कहाँ से मेन पोर्शन पूछा था? सर मेन तो सब में से पूछ रहे लगभग एक दो, सब में से जैसे लाभ आने में से पूछ रहा था, एक दो क्वेश्चन लाभ आने में से आए थे, और नाप धारा में से भी आए थे एक दो, और एडवांस मैथ पे आया था सर तो। अच्छा, एडवांस मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री, अर्थमेटिक कुछ देखने को मिला? जी बिल्कुल मिला सर, बिल्कुल। ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन था? हाँ था सर, बिल्कुल बिल्कुल थे। और इसमें हाइट एंड डिस्टेंस वगैरह से कुछ? एक आध क्वेश्चन था सर उसमें से। है ना? अच्छा चलो, जैसे कि मेंसुरेशन से सर ने बताया था ना, वो पूरा पूरा आया बिल्कुल। बहुत बढ़िया। अच्छा, आप भी जो हाँ बिल्कुल सर। क्या बात है सर, ये भी हमारे साथ विनर्स के जुड़े हुए हैं। ओके, हर घर विनर्स छाया हुआ है। जो आदित्य सर ने रात को बताया था ना, उसमें भी काफी अच्छा था, बढ़िया बताया था हमने। अच्छा, जैसे कि अपन जीके के पोर्शन की बात करें तो जीके के पोर्शन में एमपीजी का क्या रोल रहा? एमपीजी का सर नॉर्मल क्वेश्चन आए थे, जैसे मंदसौर में ये शिवाजी का, मंदसौर में वो आता ना सर, ये शिवशंकर के कितने मुंह है, वो ऐसे क्वेश्चन आए थे नॉर्मली, ज्यादा टफ नहीं आए थे। और जो करंट अफेयर की क्या स्थिति रही? करंट अफेयर तो सर कम आया था, कम आया। एक जैसे नीरज चोपड़ा वाला आया था, नीरज चोपड़ा ने जो वाला फेंका था ना, कितना किलोमीटर कितना फेंका था, सेंटीमीटर का फेंका, वो आया था सर। बहुत बढ़िया। और साइंस के पोर्शन की अपन बात करें? साइंस के क्वेश्चन सर थोड़े टफ भी थे और नॉर्मल भी थे सर। अभी पता लगा है प्रदूषण से कुछ क्वेश्चन, मतलब पर्यावरण प्रदूषण से 3 क्वेश्चन आए थे सर प्रदूषण से। कुछ याद है आपको कुछ क्वेश्चन? सर याद तो नहीं है, लेकिन सर मैं याद करके व्हाट्सएप कर दूंगा सर को। चलिए, बहुत बढ़िया। और इसके बाद यदि कंप्यूटर सेक्शन की बात करें तो कंप्यूटर में मेनली कहाँ से क्वेश्चन पूछे? कंप्यूटर में सर ये रैम रोम का पूछा था, और ये डीओवी का पूछा था। क्वेश्चंस का लेवल कैसा था? मीडिया में तो ज्यादा आया नहीं था। प्रीवियस ईयर से कुछ चीजें आई? नहीं उसमें से नहीं आया था, प्रीवियस ईयर से कम आया, बहुत कम आया था काफी। और आपका जो सजेशन कुछ स्टूडेंट के लिए, अगली शिफ्ट के स्टूडेंट के लिए? सर अगर आदित्य सर से जुड़े रहेंगे तो मुझे विश्वास है एक दिन सफल होके ही रहेंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। और मेरी बेस्ट विशेष और विनर्स इंस्टीट्यूट की बेस्ट विशेष आपके साथ में कि आपका सिलेक्शन हो। सर आज कल की और आज की शिफ्ट में सर कोई ज्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिला है? ठीक है। हेलो। हाँ बिल्कुल, बोलते जाइए। हाँ सर, कल की और आज की शिफ्ट में सर कोई ज्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। बस जो थोड़ा सा पर्यावरण के कल 6 से 7 क्वेश्चन थे, तो आज 3 से 4 करीब क्वेश्चन उसके हो गए, और बाकी चीजें सर एज इट इज है। और मैनेजमेंट को थोड़ा सा और उसने हल्का करने की कोशिश करी है, कुछ 1-2 पार्ट और उसने नए एड ऑन करे हैं, जो सर थोड़ी देर में मैं आपके और मतलब चर्चा करके और स्टूडेंट सर आप स्टूडेंट से बात कर लीजिए, तब तक मैं एक दूसरी जगह कनेक्ट हो रहा हूँ ना। बिल्कुल सर, बात करके फिर आप एक समरी दे दीजिएगा क्या रहा। श्योर श्योर। ठीक है, अभी हम एक स्टूडेंट जो कॉल पर जुड़े हुए हैं इनके साथ कनेक्ट हो रहे हैं। हाँ जी नमस्ते, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मयंक तिवारी है सर। मयंक तिवारी, ओके मयंक, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी सर, मैं अभी इंदौर में हूँ सर, पेपर दिया है, 123 नंबर आए सर। 123 नंबर आए, और वैसे कहाँ से हैं आप? जी मैं यहाँ से हूँ सर, रीवा से। अच्छा, रीवा से हैं, ओके। क्या कैसा रहा पेपर, कुछ बताइए। हाँ सर, वो पेपर में थोड़ा मैथ्स में सर टाइम एंड वर्क में 2 क्वेश्चन आए थे सर। अच्छा ठीक है। एक एबी इतने दिन में, बीसी इतने दिन में, और सीए इतने दिन में, तो एबीसी कितने दिन में करेंगे, इस टाइप से था। डिजिट याद नहीं है,
ठीक है। और एक क्वेश्चन जो एग्जैक्टली थोड़ा सा पता है मुझे कि ABC 12 दिन में करते हैं और AC जो है 21 दिन में करते हैं, तो B कितने दिन में करेगा? ठीक है, ये मैंने जस्ट यूट्यूब पे सॉल्व करवा दिया है। ठीक है हाँ सर। और एक रेशो से क्वेश्चन था सर। ठीक है, एक रेशो से क्वेश्चन था। प्रॉफिट एंड लॉस से सर 2-3 क्वेश्चन थे। इसमें एक क्वेश्चन इस टाइप से था कि एक विक्रय मूल्य दिया हुआ था और एक मतलब हानि दी थी 20%। ओके। तो वो बोल रहा था कि सर इसको किस फ्रैक्शन से गुणा करें कि क्रय मूल्य निकल जाए, इस टाइप से क्वेश्चन था, थोड़ा घुमा हुआ था। ठीक है। और सर मिश्रण से था कि सर एल्कोहल का इतना है, वाटर इतना है, इसमें कितना मिला दें तो रेशो बन जाए। बस अच्छा, एक नॉर्मल मतलब बेसिक क्वेश्चन बहुत नॉर्मल आए थे ना ऐसे? बहुत क्वेश्चन बहुत नॉर्मल थे। एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन भी आया था सर। अच्छा, प्रोबेबिलिटी का। 5 बॉल थी, 4 बॉल थी, 3 बॉल थी, यही काली हरी नीली टाइप की। ठीक है। इसमें से 2 बॉल को निकालना है तो हरी या नीली होने की क्या प्रोबेबिलिटी, इस टाइप से क्वेश्चन था। ओके, ठीक है, बहुत आसान था ये भी। हाँ सर। और एक हाँ। टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन थे 3। अच्छा, 3 क्वेश्चन थे। आज सिंपल इंटरेस्ट से भी क्वेश्चन आए? नहीं सर, ऐसा नहीं देखने को मिला मुझे। अच्छा, और आज कुछ बच्चों ने कहा है कि मैथ्स के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आए कल के कंपैरिजन में, 40 से 45, तो ये सही है क्या? सर ज्यादा तो नहीं आए, क्या है कुछ मतलब बोला जाए तो थोड़ा सा कैलकुलेशन वाले 2-4-5 क्वेश्चन थे इसमें। ओके। क्योंकि जैसे कि एक टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन भी आया था जिसमें कि वो ट्रेन की लंबाई x कुछ दी थी और वो प्लेटफॉर्म की को x + 72 दी थी उस टाइप से। अच्छा। और उसको टाइम लग रहा था 14.2 सेकेंड समथिंग इस टाइप से, तो वहाँ पे लेंथ वगैरह पूछी थी। ठीक है, ठीक है। तो मतलब कैलकुलेशन था थोड़ा बहुत। और एडवांस मैथ्स के क्वेश्चंस कम है अरिथमेटिक के कंपैरिजन में ना? अर्थमेटिक से कम ही है सर, एक क्वेश्चन है नॉर्मली, अच्छा, लेकिन सारे कंसेप्ट वाले क्वेश्चन है सर। अच्छा। और बाकी विषय कैसे रहे? 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो आपने क्लास में एज इट इज पढ़ाए थे, तो शायद वैसे की वैसे ही दिखे मुझे तो। अरे वाह, कौन कौन से और चैप्टर्स सर, के? मतलब सर कुछ एक मतलब प्रॉफिट एंड सॉरी ये मेंसुरेशन में था शायद। अच्छा अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है। हाँ सर। हाँ। आज मैथ्स में तो सर 2-3 क्वेश्चन नहीं बने, बाकी लगभग सभी कर दिए थे। सभी कर सर, दिए थे। और अभी 1-2 महीने से रेगुलर आपसे जुड़े हुए थे तो काफी इम्प्रूवमेंट हुआ सर मैथ्स में। अरे वाह, ठीक है। चलो। और इसके बाकी लिए सर विषयों में आपका कैसा बहुत रहा? बहुत धन्यवाद। अरे बाकी most सर welcome। अभी शिफ्ट में एक 130, 137 इस टाइप से भी नंबर आए हैं बच्चों के। अच्छा। लेकिन ज्यादा एवरेज देखा जाए तो 135 से ऊपर वाला तो अभी नहीं दिखा। ठीक है, मतलब जो पेपर आ रहा है उसमें 130, 140 मार्क्स के आसपास ही ला पा रहे हैं सब लोग, है ना? बस हाँ जी सर। अच्छा। बाकी साइंस में, जीएस में, करंट अफेयर्स, मध्य प्रदेश का जीके? तो मैनेजमेंट और इंग्लिश, जैसे इंग्लिश ऐसा है कि सर बहुत कम लोग मतलब पढ़ पाते हैं, और मैनेजमेंट बस ये थोड़ा सा क्या है, इसमें थोड़ा जिसको अच्छे से पता है वही करेगा, इसमें ठीक है। तुक्के नहीं लग पा रहे। और बाकी हिंदी तो बहुत नॉर्मल है, यदि ठीक है। पढ़िए आपने तो बन जाएंगे 17, 18, 19 क्वेश्चन आराम से बन रहा है। आराम से। मैथ्स में सर 2-3 क्वेश्चन हटा दो आप, मतलब 3-4 हाँ। बाकी सब बन जाएंगे यदि आपने ईमानदारी से यदि मैथ्स की प्रैक्टिस की है तो। ओके, और ठीक है, आपके जितने भी आपके लेक्चर देखे होंगे तो लगभग 20+ तो कर ही देगा आराम से। चलो बहुत बढ़िया। एडवांस में थोड़ी सी ये है सर, एडवांस के 2-4 क्वेश्चन आ रहे हैं बस, बाकी अच्छा। तो जो अर्थमेटिक है वो बहुत ही हल्का है। अच्छा, हाँ, मतलब बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है ना, ऐसे बहुत नॉर्मल है सर। कैलकुलेटिव भी नहीं दे 4 रहे हैं। क्वेश्चन आए थे आज। डीआई के 4 क्वेश्चन आए थे। हाँ, से एंगल वाला था, एक परसेंटेज वाला था, एक में ग्राफ बना हुआ था। ओके, और एक में समझ नहीं आ रहा था, पाई जैसा कुछ था। ठीक है। बाकी सर पेपर तो बढ़िया था सर। ओके ओके ओके, चलो बढ़िया। और एप्लीकेशन पे पढ़ते थे आप, यूट्यूब पे पढ़ते थे? यूट्यूब पे पढ़ता था सर मैं। YouTube आपका से पढ़ते मतलब थे। मैं आपका मोटिवेशनल भी देखता रहता था, उससे मेरे को बहुत इम्प्रूवमेंट मिला है। और अच्छा। क्लासेस भी आपकी डेली देखता। अभी एनालिसिस भी कल मैंने आपका पूरा देखा। अच्छा, कल देखा था? मतलब कल का जो एनालिसिस था सेम पैटर्न वही है, डिजिट एक्सचेंज कर दी और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं था। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, करो और आगे मेहनत, है ना? फिर सिलेक्शन जी, लेके सर। पधारो जी, आप सर। इंदौर। आपका आशीर्वाद सर। ठीक है, चलो, धन्यवाद। ओके, ऑल द बेस्ट। हेलो। हाँ जयंत सर। सर हमारे साथ स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। ठीक है। 2 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। ओके ओके। हाँ जी, क्या नाम है आपका? ज्ञानमाला चितौड़िया। क्या स्कोर रहा आपका? 126। 126। हाँ जी, क्या नाम है आपका? महेंद्र यादव। क्या स्कोर रहा? 144। 144 आज के मतलब 144। मेरे देखने में सबसे ज्यादा स्कोर आपका रहा है, बहुत बढ़िया। अच्छा, यदि हम ऑल ओवर पेपर की बात करें तो कैसा एग्जाम रहा? मॉडरेट, इजी? सर मैं सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट एनालिसिस करना चाहूंगा
हिंदी बहुत नॉर्मल है, बन जाएगी। इंग्लिश एंटोनिम सिनोनिम में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, बन जाएगी। अच्छा, मैं दोनों से सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट हाँ, पूछूंगा, है ना, ताकि स्टूडेंट तक ज्यादा सही से सही न्यूज पहुंचे, है ना। अभी करीब आपको 12 से 15 हजार बच्चा लाइव देख रहा है, यहाँ से सीधा लाइव चल रहा है। 17,000 है सर। और आदित्य पटेल सर आप लोगों के साथ में है, आप आदित्य पटेल सर आप लोगों को देख रहे हैं यहाँ से, ठीक है। हाँ, हिंदी के पोर्शन की बात करें तो मेन कहाँ से चीजें? मेन सर तत्सम तत्व में से थे, तत्सम तत्व, और ये कर्ता कारक कर्म कारक ये थे। संधि से एक क्वेश्चन था, एक वो भिन्नार्थक समानार्थक ये थे क्वेश्चंस, और स्त्रीलिंग पुल्लिंग में से थे 2-2 शब्द, ऐसा कुछ आ रहा है बस। और मुहावरे थे सर 1-2, और रस एक अलंकार का क्वेश्चन था, और सर हाँ छंद से कुछ भी नहीं आया था सर, बस ये है, और संधि से क्वेश्चन था। मार्क्स उतार पाएंगे? हाँ जी। मार्क्स सर मैं मार्क्स का बाकी जो एनालिसिस है, जो आया था, जो मुझे क्वेश्चंस है, वो विनर्स के मैं जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर शाम को वो कर दूं व्हाट्सएप। जैसे सेकंड पोर्शन अपन बात करें, साइंस के पोर्शन की बात करें तो साइंस के पोर्शंस में सर जो बायोलॉजी के क्वेश्चंस थे वो तो बहुत ही नॉर्मल थे। जैसे कुछ याद है क्वेश्चन? हाँ, जैसे सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन मिलता है, ये था एक तो। और साइंस का था क्वेश्चन था प्लाज्मोडियम मॉस्किटो, मलेरिया का जो पैरासाइट होता है मॉस्किटो का। पर सर सुनने में आ रहा है पर्यावरण से भी कुछ क्वेश्चंस आए? नहीं, पर्यावरण से नहीं है क्वेश्चन, पर्यावरण नहीं सर, एनवायरमेंट से नहीं, पर्यावरण से नहीं। अच्छा, और साइंस में कुछ याद हो आपको? थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस थे जो मुझे डिटेल लगे थे। जैसे बायोलॉजी में एक क्वेश्चन था वो जो डीएनए से रिलेटेड था, अब मतलब डीएनए स्ट्रक्चर जो होता है उससे रिलेटेड था, और वो भी प्लांट से रिलेटेड था, मतलब ह्यूमन बायोलॉजी से नहीं था। और केमिस्ट्री में भी जो क्वेश्चंस थे वो थोड़े सर डिटेल क्वेश्चंस पूछे थे, यहाँ से क्वेश्चंस थे। हाँ, इंडक्शन कन्वेक्शन ये टॉपिक्स हैं, इनमें से आ जाए थे क्वेश्चन। बढ़िया। अच्छा, कंप्यूटर के विषय में यदि बात करें तो मेनली कंप्यूटर अगर आपने विनर से पढ़ा है तो ऑलमोस्ट 10 to 15 क्वेश्चंस आपसे ऑलमोस्ट बन जाएंगे। 2 से 4 नंबर के क्वेश्चंस जो थोड़े मतलब एनालिटिकल थे, या कह सकते हैं आप उसमें थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो बन जाए। बाकी 10 से 12 क्वेश्चन अगर आपने विनर से पढ़ा है तो आराम से आप इजीली सॉर्ट आउट कर लेंगे। सर आज कोई शॉर्टकट कीज नहीं पूछी थी, और इंटरनेट सर्विसेज से पूछे थे, जैसे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे। और सर मुझे कुछ याद नहीं है ज्यादा क्वेश्चंस। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद यदि अपन बात करें मैथमेटिक्स का जो मेन क्वेश्चन होता है जिससे स्टूडेंट को बहुत ज्यादा डर लगता है ना, उसके विषय में आप स्टूडेंट को क्या सलाह देना है? एक्चुअली मेरा मैथ्स वीक है तो मैं उसमें एनालिसिस सही नहीं कर पाऊंगा, लेकिन परसेंटेज क्वेश्चन थे, टाइम एंड वर्क से थे। अच्छा, कितने क्वेश्चन थे परसेंटेज से? ऑलमोस्ट 2 या 3, टाइम एंड वर्क के भी शायद 2 या 3 थे ऐसे। और ये सर कल इन लोगों ने विनर्स का एनालिसिस देखा था क्या? सिंप्लीफिकेशन से कुछ क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन से शायद 4 या 5 क्वेश्चन थे, और डेटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन। कल आप लोगों ने विनर्स इंस्टीट्यूट का जो एनालिसिस था वो देखा था आप लोगों ने? कल मैंने देखा था, पर जो कल एनालिसिस हुआ और कल जो सेशन हुआ था मतलब पटवारी का, उससे आज बहुत ही डिफरेंट था पेपर। सर पेपर डिफरेंट देखने को मिला है कल के एनालिसिस जो हुआ था। ठीक है। ये मैं आपको बता दूं, ये सर आपके सामने सीधे जुड़े हुए हैं। अच्छा, ये लोग मुझे देख पा रहे हैं? बात करवा दूं स्टूडेंट से? हाँ, बिल्कुल करा दीजिए। हाँ जी सर, ये हम सर से डायरेक्ट बात। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आप देख पा रहे हैं मुझे? हेलो, आप देख भी पा रहे हैं मुझे? जी सर, मैं आपको देख पा रही हूँ। ओके ओके, ठीक है। आप कहाँ से हैं? सर मैं ज्ञानमाला चितौड़िया, देवास से। ओके, देवास से हैं, ठीक है। तो आपने बताया शायद आपके 122, 123 मार्क्स हैं? सर 126 मार्क्स हैं। ओके, ठीक है। तो ओवरऑल क्या कहेंगे आप? इस समय आपको काफी सारे बच्चे यूट्यूब पे भी देख रहे हैं, क्या सलाह आप देंगे बच्चों को आगे जिनका एग्जाम है? या आज थोड़ा इस पे बात करते हैं कि एग्जाम के पहले आपके दिमाग में क्या चल रहा था, कल के एनालिसिस को देखकर एक स्टूडेंट के दिमाग में क्या चलता है बिफोर एग्जाम? जी सर, कल मैंने एनालिसिस देखा था, तो मुझे लगा शायद पेपर थोड़ा इजी हो, पर आज का जो पेपर था सर वो मॉडरेट लेवल था, और कहूँ तो थोड़ा टफ भी था। और सर जैसे जीके पोर्शन की बात करूँ तो डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं थे। ठीक है। जैसे पशुपतिनाथ जो मंदिर है मंदसौर में, उसमें जो मूर्ति है उसके कितने मुख है, इस टाइप के क्वेश्चन थे। डायरेक्ट क्वेश्चंस कुछ नहीं थे। एक साथी प्रोजेक्ट है, उसमें कितने डिस्ट्रिक्ट्स को इंक्लूड किया है। और सर हाँ, मतलब इनडायरेक्ट क्वेश्चंस मतलब थोड़ा सा डीप था, नॉर्मल डायरेक्ट ना पूछकर थोड़ा सा घुमाकर क्वेश्चंस थे।
ओके, सर मैं ये कहूंगी कि सभी सब्जेक्ट में थोड़ा तो डीप स्टडी लगेगी। लगेगा, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इवन रीजनिंग में भी जो कल टॉपिक से क्वेश्चंस कवर हुए थे, आज वो टॉपिक्स नहीं थे। ओके, मतलब हाँ, ठीक है। सर ओवरऑल थोड़ा टफ रहा, मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मैं 2.5 महीने से पढ़ाई कर रही हूँ ठीक है। और काफी डेडिकेटेड थी, तो फिर भी मुझे लगा कि कहीं ना कहीं पेपर थोड़ा अच्छा नहीं रहा। अच्छा और अच्छा, पेपर जब चालू होता है तो शुरुआत में थोड़ी घबराहट होती है, आपके साथ भी ऐसा हुआ कि 15-20 मिनट आधा घंटा थोड़ा नॉर्मल होने में लग गया हो? जी सर ऐसा हुआ। हाँ। सर क्योंकि जो क्वेश्चंस है वो सेक्शन वाइज नहीं थे। करेक्ट। और मतलब जैसे 8-10 क्वेश्चन जीके के हैं, उसके बाद हिस्ट्री, उसके बाद करंट अफेयर्स आ जाता है, मैथ्स, रीजनिंग, तो ये थोड़ा कहीं ना कहीं मतलब डिस्ट्रैक्टिंग डिस्ट्रैक्ट करता है। करेक्ट। जी सर। और तो शुरू के 10 मिनट में तो मुझे ऐसा लग रहा था कि काफी टफ आया पेपर, पर जैसे जैसे किया तो ठीक रहा। ठीक है। और ऐसी कुछ स्थिति आखिरी के 15 मिनट आधे घंटे में भी हुआ होगा कि अब आधा ही घंटा बचा है, 15 ही मिनट बचा है? हाँ सर, लास्ट में कुछ रहा था, कुछ क्वेश्चंस मेरे 4-5 रह गए थे। अच्छा। हाँ, और सर आज थोड़ी सी पेपर में ये भी था कि ऑप्शंस मिसिंग थे और पाई चार्ट नहीं था प्रॉपर। ये कुछ क्वेश्चंस भी आपको ऐसा लगा कि गलत थे या ऑप्शंस गलत थे उनके? हाँ सर, रीजनिंग में एक क्वेश्चन ऐसा था। रीजनिंग में ऐसा था? जी सर। ठीक है। मतलब फिर भी जैसे पुराने जो व्यापम के एग्जाम्स हैं उसमें 4-4, 5-5 क्वेश्चन, कभी कभी 8-8 क्वेश्चन गलत होते थे, वैसी स्थिति नहीं थी? मतलब 1 या 2 सवाल? वैसा नहीं था। ओके, ठीक है। अब आप आगे क्या करेंगे? अब अगला टारगेट क्या रहेगा आपका? सर अभी मेरा जो MPPSC के थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर निकलने हैं, ऐसा वो मेरा टारगेट है। और सर एग्जाम के 8 दिन पहले ही मैंने विनर्स का सब्सक्रिप्शन लिया था। अच्छा। पहले मुझे पता नहीं था। ओके। और पर उससे मुझे काफी हेल्प मिली। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। सर अभी 2 से 3 मिनट बाद सर एक और स्टूडेंट आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। ठीक है सर। ठीक है, तब तक हम यहाँ पे बाकी चीजें बता देते हैं। जी सर। जब आप रेडी हो तो बता दीजिएगा। जी सर। ओके। हाँ, आप तब तक रीजनिंग में बता दीजिए सर आप। हेलो। देखिए गाइस, कल के अगर पेपर को देखें और आज के पेपर को देखें तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिला है। हाँ, बट कुछ टॉपिक्स थे जिनसे कल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे, आज उनसे क्वेश्चंस बहुत कम हो गए। जैसे अगर अपन बात करें यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग की, कोडिंग डिकोडिंग के कल अगर आप क्वेश्चंस देख रहे थे तो कहीं कोई बोल रहा था सर 6 क्वेश्चंस थे, 7 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चंस तक बता रहे थे बच्चे, बट आज क्वेश्चन जो सुनने को मिले हैं वो कोडिंग डिकोडिंग के सिर्फ 2 क्वेश्चंस। ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी कम हुए हैं। कल जैसे रीजनिंग का जो वेटेज था आपका अप्रॉक्स 35 के आसपास जा रहा था, आज वो समथिंग 25 to 30 के आसपास रहा है। अब यहाँ पर अगर देखें तो एनालॉजी नंबर से आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन देखने को मिला, और वही क्वेश्चन हमें एक स्टूडेंट ने सेंड भी किया है कि सर ये आपका क्वेश्चन आया हुआ था कि 42 है, 42 का रिलेशन आपका 72 के साथ में, तो 12 का रिलेशन किसके साथ में होगा? तो फटाफट जल्दी से एक बार आप लोग आंसर करके बताइए कि यहाँ पर क्या आपका आंसर होने वाला है। चलिए, यहाँ पर 42 देखिए, 42 आपको क्या लिख सकते हो? 42 मतलब होता है भैया 6 into 7, 6 into 7 होता है। फिर उसके बाद में अगर मैं बात करूं आपसे यहाँ पर 72 की, 72 मतलब होता है आपका 8 into 9। मतलब यहाँ पर आपके पास नंबर क्या मिल गया है? 6 मिल गया, 7 मिल गया, 8 हो गया और यहाँ पर 9 हो गया। अब उसी तरह अगर मैं आपसे 12 का बोलूँ कि 12 को आप क्या लिख सकते हो, तो 12 को आप लिख सकते हो भैया 3 into 4। तो यहाँ पर नंबर आपके कंटिन्यूस थे, मतलब 6, 7, 8, 9। तो आगे आपके पास में यहाँ पर 3, 4 है, तो अब इंटू किस किस का करोगे? 5 का और 6 का, 5 और 6 का अगर आप यहाँ पर इंटू करते हो तो आपके पास राइट आंसर जो है वो 30 होने वाला है। ठीक है। अच्छा, एक सेंटर से हमारे साथ अभी कनेक्ट हो रहे हैं, जैन सर हो रहे हैं वापस? ठीक है। हेलो। हेलो। हाँ जैन सर। सर एक और स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, ठीक है। जो आपसे सर चर्चा करेंगे आगे। ओके, बिल्कुल। जी हाँ जी, नमस्ते सर। नमस्ते, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम महेंद्र सिंह यादव है। महेंद्र सिंह, ओके। आप मुझे देख पा रहे हैं?
जी सर बिल्कुल। ओके ठीक है महेंद्र, कैसा रहा आपका एग्जाम? कहाँ से हैं आप वैसे? सर ग्वालियर। ग्वालियर से हैं, तो इंदौर में ही रहते हैं या एग्जाम देने आए थे आप? हाँ सर मैं इंदौर में ही रह रहा हूँ और प्रिपरेशन कर रहा हूँ। एमपीपीएससी का मेंस भी है मेरा 2021। ओके 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 ठीक है। तो पहले तो यही पूछते हैं, एमपीपीएससी वाले पटवारी में आपको पता ही है लगभग सभी लोग पटवारी के लिए कूद चुके हैं, तो हाँ जी सर। क्या कहना है, या आपकी बाकी दोस्तों से भी बात होती होगी कि यार एमपीपीएससी की तैयारी करते हुए आज पटवारी का पेपर देना पड़ रहा है, क्या चर्चा चलती है आप लोगों की आपस में? सर अब चर्चा तो ऐसी चल रही है कि बेरोजगारी इतनी उस स्तर पर पहुंच गई है कि अब आजकल घर वालों का भी प्रेशर है, साथ ही सोसाइटी का भी प्रेशर, तो एक कहीं ना कहीं आपको एक जॉब सिक्योरिटी चाहिए, तो आपको जॉब तो चाहिए, बेशक वन रक्षक की हो, आबकारी की हो, पटवारी की हो, ये फर्क नहीं पड़ता सर। हाँ। और पीएससी का जैसा शेड्यूल चल रहा है सर, तो उसमें भी कोई ऐसा नहीं कि निश्चित ही है कि कोई ज्वाइनिंग मिल जाएगी या एग्जाम समय टू समय कंडक्ट होंगे। तो इसलिए सर अभी कोई सी भी जॉब मिले वो ज्यादा बेटर। मतलब जो परिस्थितियां हैं वो ऐसी हो गई कि इस समय जो मिल जाए। जी सर। ठीक है, तो आप क्योंकि एमपीपीएससी की भी तैयारी कर रहे हो, पटवारी की कर रहे हो, तो कैसे मैनेज करते थे फिर इन दोनों को? सर अभी एमपीपीएससी का मेंस जुलाई में हो गया है पोस्टपोन, तो अभी 2 महीने से मैं पटवारी का ही फोकस कर रहा था। ठीक है ओके। तो क्या स्कोर रहा आपका आज का? सर 144। 144 ओके। तो मुझे लगता है कि शायद आपके हाईएस्ट होंगे आपके हॉल सर में। मेरी लैब में मेरे ही हाईएस्ट। ओके वेरी गुड, बहुत अच्छा यार, आप पटवारी को और एमपीपीएससी को मैनेज करके और अच्छे मार्क्स लाए हो। तो ओवरऑल क्या कहेंगे आप, क्या सलाह देंगे इस समय? बहुत सारे बच्चे आपको सुन रहे हैं। ओवरऑल सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट सर बता सकता हूँ सर, ऐसे ओवरऑल पेपर मॉडरेट ही कहेंगे, बहुत ज्यादा टफ नहीं कहेंगे। मॉडरेट रहेगा, ठीक है। और आपको सबसे कठिन विषय कौन सा लगा? सर मेरा मैथ्स थोड़ा वीक है, तो मैथ्स को देख के ही आपसे पढ़ना स्टार्ट किया, विनर्स के साथ मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। अच्छा। तो मैथ्स तो मेरा वीक था, लेकिन फिर भी मैथ्स क्या है कि मैंने सबसे लास्ट में अटेम्प्ट किया था। 50% क्वेश्चंस मेरे से बने होंगे, और फिर लास्ट में टाइम कम बचा था, तो फिर मैंने ऐसे ही रैंडमली थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की, जितने बने उतने करके। ओके 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 चलिए ठीक है। बाकी शायद आपने थोड़ी देर पहले ओवरऑल सारे विषयों के बारे में बता ही दिया था ना, और कुछ आप अगर बताना चाहते हैं, कोई और इम्पोर्टेंट चीज? सर ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं, बाकी जो मैंने बताया कि इंग्लिश और हिंदी अगर आप पीएससी वगैरह के लिए पढ़ रहे हैं, एसआई के लिए पढ़ रहे हैं, तो आपसे बन जाएगी, आराम से बन जाएगी। और मैनेजमेंट में थोड़ा ज्यादा देने की जरूरत है ध्यान, क्योंकि उसकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी टिपिकल आ रही है। करेक्ट। तो आप अगर मैनेजमेंट के सब्जेक्ट से हैं, कॉमर्स से हैं, ये लाइन है आपकी, तो आपसे ये मैनेजमेंट के भी बन जाएंगे क्वेश्चंस। ओके। बाकी कंप्यूटर भी नॉर्मली है, क्योंकि जो विनर से पढ़ा हुआ है उससे आराम से 12 से 15 क्वेश्चन जो विनर्स ने पढ़ा है उसमें से आ जाएंगे। बाकी 2-4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं कि दिमाग लगाएंगे तो वो सॉर्ट हो सकते हैं। ओके ओके चलिए ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट आपको। बाकी हिंदी सर बहुत इजी है, बाकी सब इजी था ना? हाँ सर। चलिए ठीक है, थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। हाँ थैंक यू। हाँ थैंक यू सर। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विनर्स की बेस्ट विशेष आपके साथ में है। हमारी मिलने भी आऊंगा, क्या बात है, कभी भी जब आपका मन करे जब आप आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जब आपका मन करे जब आप आ जाइए। खुश सर स्टूडेंट बहुत खुश हैं आपके हैं, क्योंकि अभी जो और भी मेरे स्टूडेंट से चर्चा हुई है कि उनका ये कहना है कि जो मैथमेटिक्स का जो पोर्शन पूछा गया है वो सर द्वारा जो पढ़ाया गया है वहीं से ही सब पूछा जा रहा है। ठीक है। और सर जो चीजें आपने पढ़ाई हुई है फाउंडेशन बैच में, वो सर सारी की सारी चीजें एज इट इज वहां पे, मतलब कुछ डाटा थोड़ा सा चेंज है कुछ क्वेश्चंस में, पर सर जो क्वेश्चंस का जो थीम है सर वो एज इट इज रहा है। अच्छा ठीक है सर। कल के मुकाबले में आज के पेपर में सर हल्का सा मॉडरेट और उसने बढ़ाया है, और मैनेजमेंट को थोड़ा सा भाषा को कठिन किया है। बाकी क्वेश्चन सर एज इट इज है, कोई ज्यादा कोई खास परिवर्तन अपने को देखने को नहीं मिला है सर। ठीक है ठीक है, मतलब जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं ऐसा कोई बहुत ज्यादा इश्यू नहीं है, जो कल का लेवल था वही लेवल ऑलमोस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल सर, कल का जो लेवल रहा है वही आज का है। हल्का सा सर कुछ सब्जेक्ट में आगे पीछे हो जाता है, जैसे कि मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट होते हैं तो उनको थोड़ा सा जो अपना ये मैनेजमेंट होता है इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, तो वो उनको लेवल समझ में नहीं आ पाता, एक ये थोड़ी सी एक समस्या हो जाती है। ठीक है ठीक है सर, बिल्कुल थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से सारी चीजें वहां से हमें बताई।
अगर और कुछ भी ऐसे कोई स्टूडेंट आपसे कनेक्ट होते हैं तो आप बताइएगा। फिलहाल बिल्कुल सर, मैं सतत लगा हुआ हूँ सर, बिल्कुल हाँ। सतत लगा हुआ हूँ स्टूडेंट की छानाबीनी में। और सर बहुत दौड़ दौड़ भाग भाग के सर स्टूडेंट पकड़ रहे हैं, आज तो हम बहुत हाथ ही नहीं आ रहे सर आज तो स्टूडेंट। ठीक है बिल्कुल, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, अभी हमारे साथ एक स्टूडेंट यहाँ पे जुड़े हुए हैं, माइक ले लीजिए। अभी जस्ट एग्जाम देके आए हैं, थोड़ा सा इधर आ जाओ, तो थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताइए एग्जाम के बारे में। सर पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, थैंक यू, क्योंकि सर मैंने बीक 9th क्लास से नहीं पढ़ी है। अच्छा। हाँ, और 10th में भी मेरे 55 नंबर हैं। ठीक है। तो मैथ का डर इतना था कि बता नहीं सकता हूँ कितना था, लेकिन जब से मैं ये वनडे एग्जाम में आया, मैं पीएससी का छात्र हूँ। ओके। फिर मैंने सर सिर्फ आपसे ही पढ़ा है, जो भी पढ़ा है, अरिथमेटिक पढ़ा था, फिर अभी जब आबकारी का फॉर्म भरा था फिर मैं एडवांस भी पढ़ने लगा, इसलिए एडवांस इतना अच्छा नहीं है, लेकिन सर जो भी पढ़ा है बहुत कमाल का था और मैंने सर वहाँ पर वो सब किया है। अच्छा। हाँ। और क्या स्कोर रहा आपका? सर मेरा 137 है सर, सॉरी उसके लिए सर बहुत कम कर पाया। ठीक है। क्योंकि सर थोड़ी लेट की थी मैंने पढ़ाई स्टार्ट पटवारी के लिए। अच्छा, माइक थोड़ा सा। ठीक है। ठीक है, तो ओवरऑल थोड़ा सा एक बता दीजिए क्या क्या रहा है पेपर का, क्या अनुभव रहा आपका, या बच्चों को किन चीज़ों का ध्यान रखना है? सर बच्चों को सर सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है मैथ में, सरल है लेकिन कैलकुलेशन ज़्यादा है। तो कैलकुलेशन अगर अच्छी है तो बहुत सरल क्वेश्चन है, सब कर सकते हैं। और इंग्लिश है सर, इंग्लिश भी मतलब जो सर से पढ़ा है वो बहुत अच्छा बन रहा है। ठीक है। मैंने इंग्लिश भी सर से ही पढ़ी हुई है। अच्छा। मैं विनर्स का छात्र हूँ ऑनलाइन। अच्छा। और साथ में सर सीरीज है, नंबर सीरीज ज़्यादा है रीजनिंग में। हाँ। और 60 से 65 क्वेश्चन रीजनिंग और अपने मैथ के मिलेंगे देखने के लिए। कंप्यूटर नॉर्मली है, ज़्यादा डीप में नहीं पूछा है। और साथ में अगर साइंस की बात करें तो साइंस देखने को ज़्यादा नहीं मिल रहा है, एनवायरनमेंट ज़्यादा है सर। अच्छा। हाँ ठीक है। और हिंदी के क्वेश्चन थोड़े सरल ही हैं, इतने ज़्यादा कठिन नहीं है। और 10 से 12 क्वेश्चन मैनेजमेंट के देखने को मिले हैं, उससे ज़्यादा नहीं है। अच्छा। और मैथ्स के कितने आए होंगे, कुछ याद सर है? मैथ के सर अपन 30-35 के समथिंग क्वेश्चन बोल सकते हैं, जिसमें से एडवांस 8-10 हैं सर। अच्छा। हाँ, मतलब अरिथमेटिक ज़्यादा है। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। तो सब मतलब सर जो पढ़ाया है सर वही आया है, सब कुछ वही है। अकेला टाइम से अगर मैं स्टार्ट कर देता सर तो सर यहाँ नहीं, मैं सर वो टॉपर वाली सीट पर मिलता आपको। कोई नहीं। चलो, बाकी ओवरऑल सब कुछ अच्छा रहा है ना? चलो बिल्कुल, ऑल द बेस्ट, है ना? और हमारी दुआएं रहेंगी कि पटवारी और एमपीपीएससी दोनों निकले, है ना? ठीक है, ऑल द बेस्ट। हाँ जी सर, आप कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आपको एक छोटी सी बात मैं ये बता देता हूं कि बहुत ऐसा विशेष आज के एग्जाम में कोई चेंज नहीं है, सबसे मेन मुद्दे की बात। बाकी अब आपको हम सभी लोग अभी जल्दी आपको आज के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो अब बता रहे हैं, उसके बाद फिर इस सेशन को एंड करेंगे, क्योंकि शाम को हम फिर से मिलेंगे और फिर सब्जेक्ट वाइज क्लासेस भी आपकी रहने वाली हैं। तो अब अखिलेश सर आप बता रहे हैं क्या? ठीक है, थोड़ा सा अब हम लोग फास्ट चलेंगे और आप फटाफट जो भी आज के क्वेश्चंस हैं वो बता दीजिए। हाँ चलेगा। इस तो जो पिछला अभी हम देख रहे थे उसको थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसा मैं आप लोगों को बता रहा था कि भैया कौन कौन से सब्जेक्ट से यहाँ पर, कौन कौन से टॉपिक से यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, और कल कौन से टॉपिक के से क्वेश्चंस ज़्यादा थे, आज कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस कम हुए हैं। तो मैं कोडिंग डिकोडिंग के बारे में बता रहा था आप लोगों को कि भाई कोडिंग डिकोडिंग से यहाँ पर कल 6-7 क्वेश्चन देखने को मिले थे, आज क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हो चुके हैं, यहाँ पर 2 ही क्वेश्चन थे। फिर इसके बाद में कल भी आपका अल्फ़ाबेट सीरीज और नंबर सीरीज से 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन भी थे, आज भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन देखने को यहाँ पर मिले, मतलब इनमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। फिर इसके बाद अल्फाबेट से एक क्वेश्चन है, एनालॉजी नंबर से मैंने आपको बता दिया, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था, ये इसका आंसर है। सिटिंग अरेंजमेंट कल स्क्वायर नहीं आया हुआ था, ना लाइन आई थी, सिर्फ कल सर्कल आया था। ठीक है, तो आज जो है सर्कल में अभी व्यक्ति कंफर्म नहीं हुए, पर्सन कंफर्म नहीं हुए कि कितने पर्सन वाले थे, बट जो स्क्वायर थे, स्क्वायर वाले में आपके पास में 8 व्यक्तियों वाला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा था। उसके बाद में एक लाइन वाला क्वेश्चन था, मतलब कुल मिलाकर सेटिंग अरेंजमेंट से आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। फिर इसके बाद में डायरेक्शन और डिस्टेंस से सिंपल वाले 2 क्वेश्चंस थे और कोडिंग डिकोडिंग हो गया। फिर इसके बाद में मिसिंग नंबर, कल भी 2 क्वेश्चंस आ रहे थे हर शिफ्ट में, दोनों शिफ्ट में, आज भी दोनों शिफ्ट से यहाँ पर मिसिंग नंबर के 2 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन कल 3-3, 4-4 क्वेश्चंस थे, आज आपको यहाँ पर सिर्फ 2 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। ब्लड रिलेशन से कल भी आप लोगों को यहाँ पर 2-2 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे थे, आज सिर्फ 1 क्वेश्चन पूछा गया है ब्लड रिलेशन से, और उसी प्रकार डाइस से भी आपका यहाँ पर 1 ही क्वेश्चन पूछा गया। तो ये रहा पूरा रीजनिंग का आपका यहाँ पर निचोड़, जिन टॉपिक से यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिले हैं वो अपन ने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। अब आपको देखना है कि इन टॉपिक के ऊपर आपको जो आपका टॉपिक पर कमांड नहीं है उन टॉपिक पर आपको अच्छे से कमांड करना है, और बाकी जो क्वेश्चन आए हुए हैं हमारे पास जैसे अवेलेबल होते हैं क्लासेस हम स्टार्ट करेंगे और फिर अच्छे से
वहाँ पर बढ़िया से उसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए ओके। चलिए दोस्तों देखते हैं आप जीएस में। तो जीएस में तो कोई खास क्वेश्चन अपने को देखने को मिले नहीं है और लगभग 3 से 4 क्वेश्चन अभी देखने को मिले हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एक क्वेश्चन तो आप पंचवर्षीय योजना से जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि कल दोनों शिफ्ट में पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आया था, आज भी आया और आबकारी में भी पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आया। तो इकोनॉमिक्स से जरूर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक्स में एक और क्वेश्चन आपका नाबार्ड का पूछा गया, अब क्या पूछा गया था एग्जैक्ट पता नहीं है। इसके अलावा करंट में देखोगे तो नीरज चोपड़ा के बारे में पूछा गया, अब क्या पूछा गया था, शायद भाला फेंका पूछा गया था, कितना मीटर फेंका है। तो इन्होंने जो आपका ओलंपिक था, टोक्यो ओलंपिक, इसमें 87.58 मीटर इन्होंने भाला फेंका था। अब एग्जैक्ट नहीं पता क्या पूछा गया था। इसके अलावा पंचवर्षीय योजना में कल दोनों शिफ्ट में क्वेश्चन आए हैं, आज भी आए, तो यहाँ से 1 नंबर तो आपका कन्फर्म है। इसके अलावा इधर आप पॉलिटी में देखोगे तो ज्वाइंट सीटिंग के बारे में पूछा है कि संयुक्त बैठक आपका क्या है, किसने बुलाता है, या आर्टिकल पूछा गया है। तो अगर आर्टिकल पूछा गया है तो 108 आर्टिकल होगा। इसके अलावा हिस्ट्री में देखो तो कल हिस्ट्री में दोनों पार्ट पूछे गए थे, कौन सा आपका मिडाइवल और मॉडर्न, बट आज एंशियंट देखने को मिला है। तो एंशियंट से गुप्त डायनेस्टी से क्वेश्चन पूछा गया, अब क्या पूछा गया था ये एग्जैक्ट पता नहीं है प्रश्न। तो जीएस में 4 से 5 क्वेश्चन हमको देखने को मिले हैं। जैसे आगे क्वेश्चन और आएंगे तो हम आपको जरूर बताएंगे। ठीक है, अब कंप्यूटर का देखते हैं हम, कंप्यूटर में क्या क्या पूछा गया है। चलिए, गुड आफ्टरनून सभी को। जो कल की दोनों शिफ्ट और आज जो क्वेश्चन पता पड़े हैं उसमें जो चैप्टर से कॉमन मेमोरी से कल भी दोनों शिफ्ट में क्वेश्चन थे और आज भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा आपका इंटरनेट नेटवर्किंग में जैसे सर्च इंजन, ब्राउज़र हो गया, केबल्स हो गई, फिर आपका फायरवॉल हो गया, इन सब से क्वेश्चन कल भी पूछे गए हैं और आज भी पूछे गए हैं। कल आपको शॉर्टकट कीज पूछी गई थी, पर आज सुनने में आया शॉर्टकट कीज नहीं पूछी गई है और क्वेश्चन का लेवल बहुत सिंपल बताया जा रहा है। जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए बहुत सिंपल रहेगा। तो कुछ चीज़ें मालूम पड़ी है, जैसे कैश मेमोरी के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। अभी पता पड़ा है थोड़ी देर पहले कि रैम और रोम मेमोरी पे भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता पड़ा है, बट इतना मालूम पड़ा है कि मेमोरी से क्वेश्चन सभी शिफ्ट में आ रहा है। तो ये टॉपिक आप जरूर करके जाइए, मेमोरी। फिर इसके बाद MS ऑफिस पढ़ के जाइए, नेटवर्किंग इंटरनेट पढ़ के जाइए। इसके अलावा इनपुट से एक क्वेश्चन आ रहा है जो कि बहुत सिंपल टॉपिक है। आउटपुट से आपका एक क्वेश्चन आ रहा है जो कि बहुत सिंपल टॉपिक है। इसके अलावा कंप्यूटर सिक्योरिटी से कल वायरस पे आपको क्वेश्चन आया था शाम में, फायरवॉल से क्वेश्चन आया था, हार्ड डिस्क पर क्वेश्चन आया था, ऑपरेटिंग सिस्टम से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं कल की दोनों शिफ्ट्स में। तो आपको पूछा गया था ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जिसका सोर्स कोड फ्री में अवेलेबल होता है, वो कहलाते हैं ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा ट्विस्टेड पेयर केबल पे क्वेश्चन था। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के वर्जन्स पे क्वेश्चन आया था इस तरह से कि निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट का वर्जन है। तो आपको पता है XP है, विस्टा है, 7 है, 8 है, 10 है, 11 है। तो इन पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिर एक क्वेश्चन आपका इस तरह से पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्च इंजन, या फिर ब्राउजर। तो ऐसे क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। तो सर्च इंजन, ब्राउजर जो कि इंटरनेट का टॉपिक है, इसको भी आप लोग जरूर कीजिएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग जो टॉपिक आप लोग पढ़ लीजिए अभी, एक तो मेमोरी, MS ऑफिस, इसके अलावा इनपुट आउटपुट, नेटवर्किंग एंड इंटरनेट, फिर इसके अलावा डेटा रिप्रेजेंटेशन से, जैसे कल की दोनों शिफ्ट में ASCII वैल्यू से क्वेश्चन आया था, इसका फुल फॉर्म ये कितने बिट का होता है। तो अभी आप लोग ये वाले टॉपिक देख लीजिए। बाकी पढ़ना सब कुछ है, सभी से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, एक एक दो क्वेश्चन, और उनका लेवल बहुत सिंपल आ रहा है अगर आपने पढ़ा है तो। विनर्स से और विनर्स की जो टेस्ट सीरीज लगाई है तो उससे आपको क्वेश्चन 100% बैठेंगे, और बल्कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा लेवल के क्वेश्चन किए, आपको सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन तीनों शिफ्ट में कॉमन देखा है, प्रोटोकॉल से एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है। कल HTTP प्रोटोकॉल से पूछा गया था, अभी जो एनालिसिस में पता पड़ा है FTP प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रोटोकॉल वाला जो टॉपिक है इंटरनेट का, इससे भी आप लोग करके जाइए, ठीक है। और जैसे हमें पता पड़ेगा हम आपको बताते जाएंगे। अब मैनेजमेंट के लिए सर आ रहे हैं। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स।
जैसा कि कल जो मैनेजमेंट के क्वेश्चन आए थे उसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों जुड़े हुए थे, लेकिन जो अभी मुझे सुनने में आ रहा है इस बार जो क्वेश्चन आए हैं ना टेक्निकल क्वेश्चन नहीं आए इसके अंदर। और कल जो क्वेश्चन हमारे पास में आए थे कि प्रबंध एक परिचय, इस पे एक क्वेश्चन था, इसके अलावा नियोजन पे क्वेश्चन थे हमारे पास, इसके अलावा संगठन पे थे और विपणन पे थे। आज जो क्वेश्चन बने हैं वो बने हैं प्रबंध के सिद्धांत, मतलब जो हम लोगों ने फ्योल के 14 प्रिंसिपल पढ़े थे उस पे क्वेश्चन बने हैं। फ्योल की डेफिनेशन जो हम लोगों ने पढ़ी थी उस पे क्वेश्चन बने हैं। इसके अलावा नियंत्रण, एक टॉपिक नया जोड़ा उन्होंने, नियंत्रण, तो वो इस पे भी क्वेश्चन आए हैं। और जो कल और आज के जो क्वेश्चन है उसमें संगठन जो टॉपिक है उस पे बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो मैक्सिमम क्वेश्चन आज जो मुझे पता चला है कि 12 से 13 क्वेश्चन मैनेजमेंट पे आए हैं और वो बेसिक क्वेश्चन है। तो आप लोग इस पे तैयार रहो कि सारा टॉपिक पढ़ के जाना है, कुछ भी क्वेश्चन आ सकते। कल जैसे जिन टॉपिक को नहीं कवर किया था उन्होंने आज उस टॉपिक को कवर किया है। संगठन पे बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, इसे संगठन अच्छे से पढ़ के जाइए। जय हिंद साथियों। एमपी के मेरे पास 4 से 5 क्वेश्चन आए हैं साथियों। ठीक है, पहली गलती तो आपने करी है, बहुत सारे बच्चों ने मुझे देखा नहीं, जो आज आए वो मेरे क्वेश्चन है। ठीक है, तो 4 से 5 क्वेश्चन मुझे मिले हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। एक बहन बोल रही थी अभी कि अष्टमुखी मंदिर पूछा है मंदसौर वाला, वो मैंने पढ़ाया। ठीक है, तो पहली बात तो आप मंदिर पढ़ें। क्या पढ़ें? मंदिर। तो मंदिर सभी पढ़ लें, क्लियर। चलिए, आपको जलप्रपात पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एक जलप्रपात का क्वेश्चन साथी पूछा गया है, तो आपको जलप्रपात पढ़ लेना है। क्या पढ़ लेना है? जलप्रपात पढ़ लेना है। तो एक क्वेश्चन पूछा है समारोह से। जो समारोह है 2 आए हैं, तो दोनों मैंने पूरी एक लेक्चर लाया था यूट्यूब पे, पढ़ाया भी था। जिस बच्चे ने पढ़ा है आज के क्वेश्चन बन गए होंगे, कल के भी बन रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन अभी बता रहे हैं बच्चे। ठीक है, तो एक पूछा गया है आपका खजुराहो नृत्य समारोह। क्या पूछा गया है? खजुराहो नृत्य समारोह। तो साथी इसमें पूछा गया है उसका क्रम, कौन सा क्रम का था? तो याद रखिएगा 49 नंबर का क्रम था। क्लियर है? ये मध्य प्रदेश के छतरपुर में आयोजित किया जाता। कहाँ पे किया जाता है? छतरपुर में। इसको भी मैंने याद कराया था। खजूर का पेड़ कैसा? छतरी जैसा। क्लियर है साथी? याद कराया था। और इसमें याद रखना है 20 फरवरी से, याद रखिएगा 20 फरवरी से 26 फरवरी तक साथी याद आयोजित हुआ था। क्लियर है? 2023 भी साथी याद रखना है। तो मैंने कैसे याद करवाया था? 7 दिवसीय होता है। क्या होता है साथी? 7 दिवसीय होता है। तो मैंने ऐसे याद कराया था, हम कैसे खजूर खाएंगे? 7। क्लियर है? चलिए देखो, अब जलप्रपात पूछा है, बहुटी जलप्रपात। कोशिश यही रहती है कि एग्जाम हॉल तक आपके मेरे प्रश्न एग्जाम में जाएं। तो बहुटी जो जलप्रपात है साथी, ये सेलर नदी पर, कौन सी नदी पर है? सेलर नदी पर है। और ये कहाँ आता है? रीवा। कहाँ पे आता है? रीवा में। तो मैंने कैसे याद कराया था? बहुत सेल कर लिया फिर रोवे, तो जा रहा अपन खरीद लेते रोते। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा है। तो जलप्रपात साथी पूरे पढ़ लेना। एक पूछा था पशुपतिनाथ। कौन सा मंदिर? पशुपतिनाथ का भैया मंदिर पूछा। तो एक कौन से मुखी था साथी? याद रखना अष्टमुखी है। मैंने इसकी कहानी भी आपको यूट्यूब पर सुनाई थी। कैसे बताया था? पशु कैसे चलते थे? मंद मंद, ऐसे भी याद कराया था। चलिए याद रखना। और हाँ, एक पूछा हनुमंतिया टापू, यहाँ लिख देता हूँ हनुमंतिया टापू। तो साथी ये मैंने भी पढ़ाया। ठीक है, जो हनुमंतिया टापू है मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के पास आयोजित किया जाता है। साथियों सुनिएगा, ये मध्य प्रदेश का पहला जल पर्यटक केंद्र है। तो आपको क्या करना है? पूरे समारोह पढ़ लेना है। मैंने पढ़ाए हैं। क्या है? पढ़ाए हैं, तो वहाँ आप जाके देख सकते हैं। मेरे पास यही 4 क्वेश्चन आए थे, मैंने बता दिए हैं। नदी कल भी आई थी, तो आज भी नदियाँ आई हैं। जलप्रपात भी पढ़ना है, जल के किस नदी के किनारे कौन सा शहर है वह भी पढ़ना है, और मंदिर भी पढ़ना है, गुफा भी पढ़ना है, समाधि भी पढ़ ले। और आगे जो मेरी क्लासेस होंगी इन्हीं पे बेस्ड होंगी, आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस कराने वाला हूं साथी। अब सर हो गया, ठीक है साथी, इतना ही है एमपीजी के, और आपको आगे मैं बताता रहूंगा। ठीक है साथी, चलेगा। 1-2 मिनट में मैथ्स का बता दूं, रख दीजिए इसको। मैथ्स का मैं आपको एक बार जल्दी से रिव्यू दे देता हूं आज का। और मेरे पास ये भी आ चुके हैं कि टोटल कितने क्वेश्चंस आज किस सब्जेक्ट से आए हैं। तो मैथ्स में आज आपको नंबर सिस्टम फिर देखने को मिला है, एलसीएम एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, ये सब एज इट इज हैं।
टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आज भी ज्यादा आए हैं, जो आपको कहीं तो सॉल्व करा दिए हैं, और आज भी AB प्लस BC प्लस CA इस टाइप का पैटर्न आया हुआ है। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस और सिंपल इंटरेस्ट का, कंपाउंड इंटरेस्ट आज नहीं बताया है किसी ने भी। मिक्सचर एलिगेशन का सिंपल सा एक सवाल आया था, और प्रायिकता प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन आया हुआ था कि अगर 5 बॉल कोई अलग कलर की है, 4 कोई दूसरे कलर की है, और 3 एक और बॉल्स हैं, इसमें से कोई 2 बॉल चुननी है। मान लीजिए ये रेड है, ये ब्लैक है, ये व्हाइट है, तो 2 बॉल चुननी है, या तो व्हाइट हो या ब्लैक हो, ऐसा एक क्वेश्चन आया था। घातांक करनी, सर्ड्स इंडाइसिस के क्वेश्चंस आए थे, और टाइम एंड डिस्टेंस, समय दूरी के 3 क्वेश्चंस के लगभग आए थे, टाइम एंड डिस्टेंस। और नाव धारा, बोट एंड स्ट्रीम का एक क्वेश्चन आया था। नल टंकी का एक बहुत बेसिक नल टंकी का एक क्वेश्चन आया था। मतलब लगभग सभी चैप्टर्स के आपको क्वेश्चन दिखेंगे। साझेदारी, पार्टनरशिप, इसके भी क्वेश्चन थे। और आयु, एज, ट्रिग्नोमेट्री लिखा है सर इसमें, एक आया है ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है, एक ट्रिग्नोमेट्री का भी क्वेश्चन आया है, त्रिकोणमिति। और हाइट एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, हाइट एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन 2D 3D, और बहुभुज यानी उसी का पार्ट हो जाएगा। तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं ओवरऑल आज के सब्जेक्ट्स का जो एग्जैक्ट काउंट है वो, और एक बार देख लेते हैं फास्ट, क्योंकि ये 2-3 स्टूडेंट से मैंने अभी यहां पे वेरीफाई करा है, उसके बाद ही मैं आपको बता रहा हूं, तो इसको आप सब देख लीजिए। हिंदी में क्वेश्चंस आए हैं 25। इसके बाद मैथ्स में जो क्वेश्चंस हैं वो लगभग 40 आए हैं। इसके बाद जीएस में 20 क्वेश्चंस हैं, कंप्यूटर में 20 क्वेश्चंस हैं, रीजनिंग में 24 क्वेश्चंस हैं, इंग्लिश में भी लगभग 24-25 क्वेश्चंस हैं, साइंस में 25 क्वेश्चंस हैं, और मैनेजमेंट में 20 क्वेश्चंस हैं। ये थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, हो सकता है इनका टोटल 200 के आसपास आए, 1-2 क्वेश्चन प्लस माइनस, ये एक ओवरऑल आपको बता रहा हूं। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आप देखेंगे मैथ्स में आए हैं, इसके बाद हिंदी और साइंस 25 बरकरार हैं, और ये सब अच्छे सब्जेक्ट्स हैं क्योंकि स्कोरिंग है। मैनेजमेंट, जीएस, कंप्यूटर, रीजनिंग और इंग्लिश से भी अच्छे क्वेश्चंस आए हैं। तो अभी फिलहाल मैनेजमेंट, कंप्यूटर और जीएस से कम क्वेश्चंस आ रहे हैं, बाकी सबसे 25 के आसपास क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये आज का ओवरऑल आपका रिव्यू है। आपको शेयर करना है, ठीक है, 1 मिनट। इंग्लिश में आपको सर कुछ और बता रहे हैं, सर जल्दी से बता दीजिएगा ना, क्या? तो फिर आप स्पेशल क्लास ले लीजिएगा क्योंकि लेट हो जाएंगे अपन। फिर 2 मिनट में बता दीजिए फटाफट, टाइम लगेगा तो फिर आप अलग से क्लास में ले लेना क्वेश्चंस को एक साथ, ठीक है, बता दीजिए। चलिए फाइन गाइस, इंग्लिश की बात अपन कर लेते हैं। मेरे पास क्वेश्चंस आ गए हैं तो मैं वोकेबुलरी आपसे डिस्कशन कर रहा था। एक शब्द आया था होपफुल, और होपफुल का एंटोनियम ढूंढना था, और ऑप्शन क्या क्या आया था मैं आपको फटाफट जल्दी से बता देता हूं। ऑप्शन क्या था? एक ऑप्शन ऑप्टिमिस्टिक था, और उसमें जो बी ऑप्शन था वो चीयरफुल था गाइस, और सी ऑप्शन जो इसका आंसर था वो डिप्रेस्ड था, और एक और ऑप्शन था गाइस एंथुसियास्टिक। इसका आंसर जो सही है मतलब एंथुसियास्टिक, ठीक है, इसका सही आंसर जो है एंटोनिम ढूंढना था। ए, बी और डी मोटे मोटे तौर पे आप इसको बोल सकते हो कि ये सिनोनिम है। मैं एक जल्दी से आपको एक इडियम बता देता हूं, जो इडियम भी पूछा गया था। ये लिखा था होल्ड योर हॉर्सेस, यानी कि थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा वेट करो, होल्ड योर हॉर्सेस, या इसे चाहे तो मैंने अपने हिसाब से ऐसा भी लिखा जाता है, होल्ड वंस हॉर्सेस। क्या लिखा जाता है बेटा? होल्ड वंस हॉर्सेस। इसका मतलब होता है वेट अ मोमेंट, या बी पेशेंस, इंतजार करना, या बी पेशेंस। अच्छा,
तो ये वोकेबलरी पर बेस्ड क्वेश्चन था। मैं जल्दी से एक नरेशन के क्वेश्चन जो पूछा गया था उसकी तरफ भी बढ़ा देता हूं। ये वोकेबलरी में मोटे मोटे तौर पे जो पूछा गया मैंने ये बता दिया आपको, ठीक है। मैं 2 क्वेश्चन पूछे गए थे नरेशन में, वो मैं बता देता हूं क्या क्या पूछा गया है। एक लिखा है ही सेड टू हिज ब्रदर वी शुड गो टू पचमढ़ी फॉर पीस। तो इसमें उसने क्या करा था, अलग अलग ऑप्शन दे दिए थे, ऑर्डर्ड दे दिया था, रिक्वेस्टेड दे दिया था, एडवाइस दे दिया था। अब ध्यान से देखो मोडाल शुड यूज हुआ है और मोडाल शुड का यूज हम लोग एडवाइस के लिए करते हैं, तो ऑप्शन वहां पे ऐसा आ जाता है ही एडवाइज्ड हिज ब्रदर। मुझे ऑप्शन ABCD पता नहीं, लेकिन क्वेश्चन जो बताया था वो बताया। एक और क्वेश्चन था नरेशन पर बेस में, लिख देता हूं। द इंस्पेक्टर सेड टू द कांस्टेबल, द इंस्पेक्टर सेड टू द कांस्टेबल, इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल से कहा उन्हें पकड़ो। ये ऐसा प्रश्न गाइस पूछा गया था, है ना। तो भैया उसमें ऑप्शन में शायद से ऑर्डर्ड या कुछ भी ऑप्शन हो सकता है। तो ये मोटे मोटे तौर पर जो क्वेश्चंस हमको मिले स्टूडेंट्स की तरफ से वो हमने आपसे चर्चा की, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम सब यहीं पे अब आपसे विदा लेंगे। उम्मीद है सारी चीजें आपने देख ली होगी। जो लोग लेट जुड़े हैं थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके फास्ट स्पीड करके एक बार देख लीजिएगा। आज शाम को फिर हम आपसे मिलेंगे और इसी प्रकार शाम का भी आपको पूरा एनालिसिस दे देंगे। 2 दिन का आपको पूरा निचोड़ भी दे दिया जाएगा कि क्या क्या रहा है, और अब इसके अकॉर्डिंग आपकी जो है क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। सभी लोग पूरे पैटर्न को ध्यान में रखते हुए अपनी लेटेस्ट जो क्लासेस हैं उनको लेकर आएंगे। तो जो लोग कई बार ये पूछ रहे थे कि सर अब यूट्यूब पे क्लासेस लगेंगी कि नहीं, कल भी मैंने कहा था, अभी आपको फिर बोल रहा हूं कि अब जो पैटर्न आ रहा है इसके हिसाब से हमारी आगे सभी क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। उसके लिए आप एकदम निश्चिंत रहिए, ठीक है। तो शाम को 5:30-6 बजे के आसपास फिर से मिलते हैं, और रात को फिर आज हमारी मैथ्स रीजनिंग जो क्लासेस होंगी उसमें आज के आए हुए सारे क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करा देंगे, और बाकी सब्जेक्ट की क्लासेस कल से आपको यथावत मिल जाएगी, ठीक है। तो जाते जाते आप जरूर बताइएगा सेशन कैसा लगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी चीजें होती है वो सब कर दीजिएगा, और कोई और क्वेश्चंस कोई कमेंट्स हैं वो आप बताइएगा। और अगर आपने आज एग्जाम दिया है तो व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे दिख रहा है, इस पे अपने क्वेश्चन जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। तो विदा लेते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।